जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करके उसके बाद गुरु जी की बहुत प्यारी संगत को प्रणाम करती हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा नाम जीनत है। मैं अपने पहले 4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरे महीने ये मैसेज आता रहा, कुड़िए शुक्राना कर कमलिए, शुक्राना कर, तेनू बहुत ब्लेसिंग मिलती है मेरे शुक्राने चों। तो लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे संगत जी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ मैं पहले रेंट पे रहती थी वो मोहल्ले में मतलब मैं इतना तंग हो गई थी कि पता नहीं क्या वो मेरी कितनी गहरी आजमाइश थी कि वहाँ से मैं बाहर उस घर से बाहर कदम ही नहीं रख पाती थी। बहुत परेशान थी संगत जी। तो क्योंकि मैं अब देखिए ना, किसी के बारे में क्या कहना, लेकिन वहाँ के लोग मुझे मतलब कि इतनी नेगेटिव उनकी थिंकिंग थी और इतनी नेगेटिविटी वो मेरे साथ, मतलब मेरे घर पे कभी कुछ फेंक देना, मेरे गेट पे कभी कुछ फेंक देना। और मुझे ऐसे कभी नज़र भी आ जाता था कि भाई जैसे ही मैं सुबह निकलती तो मैं गेट पर ही रुक जाती थी। मुझे ऐसे थॉट आ जाता था दिल में कि यहाँ किसी ने कुछ किया है। तो मुझे गुरुजी का थॉट आता था कि यहाँ पे माँ दुर्गा का जो मैंने माँ दुर्गा के लिए जल रखा होता है लोटे में भर के, और साथ में जो गुरुजी के जल प्रसाद रखा होता है लोटे में भर के, दोनों को मिक्स करके सीढ़ियों से नीचे तक इनको छलका, मतलब फेंक, ऐसे जैसे त्रोंकते हैं ना पंजाबी में, तो ये कर तो फिर गुरुजी कहते थे तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं होएगा, तेनू कुछ नहीं होने देंगा मैं। मैं इनके साथ खेल रहा हूँ कि ये और कितना हद तक गिर सकते हैं। संगत जी, मैं उस मकान में इतना तंग थी, इतनी नेगेटिविटी कि मैं रात को सो नहीं पाती थी संगत जी। मैं रोती थी, दिन रात रोती थी। और मुझे गुरुजी का यही मैसेज आता था, मैं तेनू नवा मकान ब्लेस किया है, मतलब उन्होंने मेरे लिए नया रेंट का मकान ढूंढा हुआ था, लेकिन मैं उस मकान से निकल नहीं पा रही थी संगत जी। उस वजह से मैं मकान ढूंढने डेली निकल जाती थी किराए पर, कहीं अच्छा मिल जाए जहाँ पे मतलब लोग मुझे आके पीछे के मोहल्ले में तंग ना करें, नेगेटिविटी ना फेंकें, कोई गंदी चीज़ ना फेंकें। बेटा भी कभी बीमार, गुरुजी ने भी देखो संगत जी, गुरुजी ने भी मतलब गुरुजी हर पल अंग संग रहते थे। हर तरफ मैं निकलती थी गुरुजी किसी ना किसी रूप में मेरे संग रहते थे, क्योंकि जब भी मैं घर से निकलती थी तो जब भी मैं घर से निकलती थी तो हमेशा गुरुजी को प्रणाम करके उनको साथ लेके ही निकलती थी। क्योंकि मुझे पहले बहुत सी ठोकरें लगी थी, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा उसके बाद मुझे कभी उन्होंने गिरने नहीं दिया। लोगों ने बहुत कोशिश की, अपनों ने बेगानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने मुझे गिरने नहीं दिया। तो मैं उस को लेकर मतलब कभी मकान ढूंढने निकल जाना, कभी कुछ, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी शुक्राना करने के लिए। पूरे अप्रैल महीने में शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, और गुरुजी से मांगती हूँ गुरुजी मुझे माफ़ करें। देखिए ना, वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, मतलब कि उन्होंने मुझे, मेरी जान, मेरे बच्चों की जान बचाते हैं हर बार। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है, शुक्राना मेरे मालिक। मतलब प्रेशियस वाला शुक्राना है मेरे गुरुजी का, जो हम नहीं कर सकते हैं, वो इतना प्रेशियस शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी, इतना तंग किया था मुझे लोगों ने कि मैं रो रो के, मतलब मैं कहती थी, मैं मतलब कि सुखने मांगने लगी थी कि मैं ये चढ़ाऊँगी, कहीं ये चढ़ाऊँगी, मैं इस मोहल्ले से निकलूँ, ये लोग मुझे निकलने दें। उन्होंने मुझे इतना तंग किया था कि मैं मंदिर जाती थी, पीछे से कुछ फेंक देते थे, घर पे कुछ फेंक देना, मतलब मैं ऐसे चलती थी जैसे मेरे शरीर पर मनोबोझ रहता था। तो मैं रोती रहती थी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर। उसके बाद उनके मैसेज आने लगे कि मैंने तुझे, अभी तूने फॉरेन का ट्रिप भी लगने वाला है, अपना पासपोर्ट तैयार रखी।
तो मैं रोती थी कि गुरुजी मैं इस घर से, इस जहन्नम से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो जो मतलब कभी जो JNK स्टेट से बाहर कभी मैं गई नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ, अभी तो डुगरी और गुरुजी की कृपा से पीछे मैं जनवरी फरवरी में डुगरी और बड़े मंदिर का चक्कर तो लगा के आई हूँ। वो तो गुरुजी ने बुलाया था, और गुरुजी ही शायद मुझे अब फॉरेन ट्रिप भी लगवाएंगे, ज़रूर लगवाएंगे, क्योंकि वो ये सच है ना, जो वो कहते हैं वो पूरा होता है। तो जब मैं हार गई संगत जी वहाँ, मतलब कि रो रो के हार के मैं जब बैठी, गुरुजी आके मैं बहुत रोई, माँ दुर्गा के आगे बहुत रोई कि ऐसी कौन सी बात है कि मैं बाहर जाके कोई भी काम उधर बात करके आती हूँ कि वहाँ पे रेंट पे मकान मुझे मिल गया है, क्योंकि जम्मू में रेंट काफ़ी हाई हो गए। अब मेरा कोई ज़रिया नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है संगत जी। तो मैं कहाँ से दे, एक भाई है जो मुझे थोड़ी बहुत मदद करता है, वो भी महीने का किराया चला जाता है, तो मतलब और कोई है ही नहीं। मैं कहती हूँ ये एक मिरेकल है कि मुझे 2 टाइम का खाना मिल रहा है, वो भी गुरुजी की कृपा से। ये एक मिरेकल है संगत जी, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इज़्ज़त से खा रही हूँ। मैंने गुरुजी से यही कहा है कि गुरुजी अपने आगे हाथ फैलाने के तक ही रखना, मुझे दुनिया के मोहताज नहीं करना, मुझे बस अपने मोहताज रखना, कि अगर भीख मांगूँ तो अपने माँ बाबूजी से मांगूँ, अपने बाबा से मांगूँ, लोगों से भीख मांगने की नौबत ना लाना मेरे बाबुल। तो ऐसा हुआ कि आज तक कभी मुझे बस कभी मेरे गुरुपा ने भूखे सोने नहीं दिया। तो संगत जी मैं वहाँ इतनी तंग थी, मैं आपको बता रही थी कि मैं शुक्राना ही नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे, तो उनका मुझे मैसेज आया कि मैंने गुरुजी से अरदास की कि खुद ही मेरे मन में थॉट आया कि इस मकान के बाहर किसी ने कील मारी हुई है काले जादू से, कि ये इस मकान से बाहर निकल ना पाए, और मतलब जो ये मंदिर जाती हैं जो भी है, हम इसको मतलब तंग करें, ये आगे ना बढ़ पाए। तो देखिए संगत जी कैसी कितनी नेगेटिव थिंकिंग हो गई है लोगों की। अगर मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मैं पूजा करती हूँ तो तुम भी करो, सब करते हैं। कौन से भगवान हैं वो जो किसी को नहीं देते? वो किसी एक के तो नहीं, भगवान माँ सबके हैं, वो सबके हैं। क्या गुरुजी देखो ना, दुनिया के कोने कोने में उनकी बेटियां हैं, वो सब का ख्याल रखते हैं, किसी न किसी रूप में उनके साथ रहते हैं। तो क्या अब मैं उनसे जलूंगी? अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बाबूजी कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपनी सब बेटियों को, सब बच्चों को अपनी एक ही छांव तले लिया हुआ है। इतना उन लोगों ने मुझे तंग किया था। तो संगत जी मैं बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि बाहर गेट के बाहर किसी ने गंदी नेगेटिविटी से कील लगाई हुई है कि इसका बाहर जाके ये यहाँ से निकल ही ना पाए, इसका बाहर कोई काम ही ना बने। तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। लोग सोचते हैं ये पता नहीं पूजा करती है या मंदिर जाती है, ये कुछ गलत करती होगी। संगत जी मैंने गुरुजी तो सब जानते हैं, वो तो महादेव हैं, मेरे बाबा हैं, वो दुनिया के जग पालनहार हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसी कील लगाई है कि तेरा बाहर कोई काम ही नहीं बन पाएगा। तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो इन बातों की समझ ही नहीं आती है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो आता ही नहीं, मैं किसके पास जाऊँ, आपके अलावा तो मेरा कोई दर ही नहीं है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं गुरुजी मैं कुर्बान जाऊँ, मेरी धड़कनें मेरी सांसें मेरे मालिक पर कुर्बान है, शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरुजी ने कहा तू चुप करके बैठ, तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है, तू रोया ना कर। सही बात है संगत जी, एक बाप अपनी बेटी को बार बार रोते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने मुझे बाप की कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं। इतना सगा बाप भी प्यार नहीं करता है संगत जी जितना गुरुजी मुझे प्यार करते हैं। तो मैंने जब उनका ये मैसेज पढ़ा कि तू रोया ना कर, मैं आपे देख लवांगा, मैं हाँ ना, मैं तेरे अगे खलोता, तो मैं से मतलब दिमाग में थोड़ी ठंडक सी हुई। तो अचानक एक दिन की, उससे पहले क्या हुआ था कि मुझे थॉट आया था कि एक नारियल ला, तो मतलब लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति भी मैंने मंदिर में रखी है संगत जी, तो उनको चढ़ा दे तो नारियल। उससे 1 हफ्ता पहले ही मैंने नारियल चढ़ाया था उनको, मतलब चुन्नी और नारियल चढ़ाया था, फूल चढ़ाए थे अपने ही छोटे से मंदिर में।
तो वो नारियल मैंने अंदर रखा हुआ था, तो मैं बार बार सोचती थी, माता रानी से पूछती थी, माँ इस नारियल का मैं अब क्या करूँगी। तो मुझे थॉट आता था, गुरुजी के आगे भी बैठती थी कि गुरुजी अब इस नारियल को क्या करूँ, मैं परवाह कर दूँ या इनका मैं प्रसाद बांटूँ प्रसाद बना के। तो मुझे ऐसा थॉट आता था, तो चुप करके बैठ, इसको अभी रख, इसको अभी रख, इसको ऐसे ही रहने दे। मतलब वो नारियल मैंने एक साइड पे, अपने ही बेडरूम के एक साइड पे ऐसी दीवार जैसी पे उस पर रखा हुआ था। तो मैं रोज़ उस नारियल को देखती रहती थी कि मैंने ये नारियल अंदर क्यों रखवाया हुआ है गुरुजी ने या माता रानी ने मुझसे। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार है, मैं कहती हूँ कहाँ गए हैं वो लोग जो गुरुजी पर एतबार नहीं करते। मतलब इतना बड़ा चमत्कार दिखाया है गुरुजी ने, मैं कुर्बान जाऊँ तेरा शुक्राना मेरे मालिक, नायाब शुक्राना आपका है मेरे मालिक, प्रेशियस शुक्राना। मेरी सांसें, मेरी दिल की धड़कन, मेरे जिस्म का, मैं कहती हूँ ज़िंदगी का एक एक लम्हा आप पर कुर्बान है मेरे मालिक। मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हे का शुक्राना है आपका। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने किया कि मैं जब मुझे मैसेज मिला कि मैंने तेरा नया मकान, मैं तुझे नया मकान ब्लेस कर रहा हूँ, वहाँ पे तुझे कोई तंग नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कहाँ, काम ही नहीं बनता है, बाहर निकलती हूँ, जाती हूँ मकान, किसी मालिक मकान से बात करके आती हूँ, तो शाम को उनका फ़ोन आता है कि नहीं जी हमने नहीं देना है। मैंने कहा अब क्या करूँगी। तो मैं जिस मालिक मकान से बात करके गई थी संगत जी, तो उन्होंने मुझे वो, मतलब बार बार उनका मैसेज यही था कि टाल ही रहे थे कि अभी जी मुझे बेचना है, मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं मतलब नाकाम सी होके बैठ गई थी। मैंने गुरुजी से यही कहा, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आती हैं ये कीलें शिलें तोड़नी, ना मैंने की है ना मैंने सुनी है, मुझे नहीं आती जांच इनकी, आप ही करो, आप ही करो, मुझे क्या पता मैं कैसे ख़त्म करूँ इस काले जादू को। तो संगत जी, कुर्बान जाऊँ अपने गुरुपा पर। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि वहाँ पे लोगों ने मुझे कितना तंग कर दिया था कि मैं बीमार हो गई थी संगत जी। इतनी मुझे सदमा जैसा लग जाता था कि मैं बीमार हो गई थी। यहाँ तक कि मुझे मन नहीं करता था कि मैं फ़ोन उठा के तो शुक्राना ही, 2 लफ्ज़ शुक्राना मैं कह दूँ। दिल ही मर गया था, इतना तंग किया उन लोगों ने। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार किया गुरुजी ने कि दूसरे दिन मैं उठी तो मैं क्या करती थी, जब पूजा करके बैठती थी, सामने ही नीचे मैंने फर्श पे गद्दा लगाया हुआ था, तो मैं गुरुजी से, माता रानी से बहुत बातें करती थी और रोती थी। फिर मैं अचानक ही चुप चुप सी रहने लगी थी कि मैं ऐसे, मतलब जैसे दुख लग जाता है ना, एक दिल को ज़ख्म सा लग जाता है कि क्यों मुझे तंग कर रहे हैं। मैं तो अपने रास्ते जाती हूँ, मैं किसी से कुछ मांगती भी नहीं, बात ही करनी मैंने लोगों से छोड़ दी थी। जो मिलता था बस नमस्ते करके अपने अंदर चली जाती थी। संगत जी, सुबह से शाम तक मैं अपने दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलती थी, इतना डर सा बैठ गया था कि पता नहीं वो क्या कर देंगे मुझे। इतनी नेगेटिविटी वो लोग फेंकते थे। तो मैं उस दिन भी बैठी सामने चाय पीते पीते, अचानक दीवार पर नज़र गई, तो मैंने जहाँ वो नारियल रखा था, जो मुझसे गुरुजी ने और माँ ने कहा था कि मतलब लक्ष्मी नारायण, छोटा सा मंदिर, मैंने छोटी सी मूर्ति रखी है, उन पर कुर्बान जाऊँ, उनकी तो उनको चढ़ाया था। तो वो देखा मैंने बीच में ना वो नारियल, देखिए पानी वाला नारियल मत, जिसके ऊपर बूरा लगा होता है, हम उसको छीलते हैं, कितनी मेहनत लगती है उसको छीलने में, और कितनी मेहनत लगती है उसके अंदर से नारियल निकालने में। कुदरती संगत जी, आप कुदरत देखिए कि गुरुजी की कितनी बड़ी सच्चाई है संगत जी, कि वो नारियल अपने आप आधा छिला हुआ और उसके ऊपर कट लग गया था, कट लग के वो बीच में टूटा हुआ, और उसमें से जैसे लाल रंग का कोई ब्लड निकला हुआ था उस नारियल में से। हाय राम जी, मैं देखूं, मैं उठ के गई, मैंने उठा, फटाफट उठी मैं, तो मैंने संगत जी वो नारियल उठाया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये किसने छीला। वो आधा छीला हुआ था और उसमें कट लगा हुआ था और उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ था। मैंने वो नारियल पे मत्था टेका, तो अचानक मुझे थॉट आता है, छोड़ इस नारियल को साइड पर रख, शाम को इसको परवाह कर देना। तो मैं बैठ गई मत्था टेक के। मैंने कहा ये क्या है बाबूजी, माता रानी ये क्या हुआ। तो मुझे दिल में थॉट डालते हैं, गुरुजी तेरियां कीलां जड़ियां मारी दियां मैं कट छड़ियां,
मतलब कि जो नेगेटिविटी से काले जादू से मेरे उस किराए के मकान के गेट के बाहर जो किसी ने कील लगाई हुई थी कि ये जब भी यहाँ से निकले, जहाँ जाती है, कोई काम ना बने इसका, तो हर काम अधूरा रह जाए और ये यहाँ से निकल ना पाए। और ये थॉट भी मुझे माता रानी के मंदिर के आगे ही आया था कि ऐसे कील मारी है किसी ने तेरे बाहर। तो गुरुजी ने तो मुझे कह दिया था तो चुप कर रहे हैं, मैं आपे देख लवांगा, मैं खलोता ना आगे। तो मैं हैरान रह गई। मैंने नारियल को वहीं पे रखा, मत्था टेका गुरुजी को कुर्बान जाऊं गुरुजी पर। फिर भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई। फिर उसी शाम को, फिर दिन को मुझे मैसेज मिला, शामी तेनों खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने कहा पता नहीं कौन सी खुशखबरी है। और इतने में क्या हुआ, शाम को 4-5 बजे होंगे, मैंने फिर से अपना फ़ोन खोला तो सामने मैसेज मुझे फ्लैश होता है, आज शामी तेरे घर 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। तो मैंने सोचा शायद इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने दिखाया, ये कोई नहीं कर सकता। ये मेरे महाशिव, मेरे महादेव, मेरी माँ आदि शक्ति के अलावा ये शक्ति किसी में नहीं है संगत जी। शुक्राना है मेरे महादेव का, शुक्राना मेरे बाबूजी का, शुक्राना। संगत जी मैंने सोचा पता नहीं, मैं कि तसल्ली तो हो गई थी मुझे जब मैंने उस नारियल को फटे हुए देखा। कुदरती देखिए, एक नारियल को हम हाथ भी ना लगाएं, वो खुद ही छिला हुआ हो और उसको कट लग के उसमें से पानी खून के रूप में बाहर निकला हो, कितना बड़ा चमत्कार होगा। ये कयामत है संगत जी, ये कलयुग के बाद जो आने वाली कयामत है, ये उसके ही निशानियाँ हमके गुरुजी हमको दिखा रहे हैं। सब तो सच दिखा रहे हैं, यही तो हकीकत है इस दुनिया की। तो मैं शाम को क्या हुआ, अचानक मुझे उसी मालिक मकान का फ़ोन आया कि जीनत जी आप यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने बेचने का मना कर दिया है। हाय रब्बा, मैं इतनी खुश हुई। मैं कहा गुरुजी बल्ले बल्ले गुरुजी, तुहाडी तो वाह 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 गुरुजी, तन तन गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो मैंने उनसे कहा अंकल मैं कल ही शिफ्ट करूँगी, मैं कोई अरेंज करना पड़ेगा गाड़ियों का, तो मैं सामान वहाँ शिफ्ट कर लूँगी। तो उसके कोई 2 घंटे बाद मुझे मेरी सिस्टर के बेटे का मैसेज फ़ोन आता है कि आंटी मैं आपका कार्ड लेके आया हूँ, मेरी शादी फ़िक्स हो गई है। तो डेट जल्दी फ़िक्स हुई है 18 मार्च की, तो आपको आना है 15 को ही। अब मैं कह रही हूँ कि मैं शिफ्ट करूँगी तो वहाँ कैसे जाऊँगी, गुरुजी का शुक्राना कैसे करूँ। अब आप देखिए ना, हम इंसान लोग जल्दी मगन होने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। मैंने फटाफट उसी दिन, जिस दिन मुझे मैसेज मिला आप संगत जी, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और कुदरती ऐसा हुआ कि काम बनता चला गया। मैं किसी को बाहर ढूंढने निकली कि कोई गाड़ी वाला भी मिल गया और मज़दूर नहीं मिल रहे थे, अपने आप ही वहाँ से 2 लड़के आ रहे थे। मैंने उनको पूछा, वो कहते हैं ठीक है आंटी हम चलेंगे, जैसे कि सब कुछ अरेंज्ड था उस दिन। मैं कुर्बान जाऊँ गुरुपा, शुक्राना है तुहाडा, करोड़ां शुक्राना है मेरे गुरुपा, कण कण दा शुक्राना तुहाडा। संगत जी मैंने उसी रात 12 बजे तक एक एक चीज़ उस मकान से उठा के वहाँ से, और आप यकीन मानिए कि मुझे उन मालिक मकानों ने भी बहुत तंग कर दिया था, आज ही निकलो आज ही निकलो, नहीं तो देखिए 8,500 वो किराया लेते थे, अब कह रहे थे कि 10,000 किराया दे। मैं उनको कहाँ से देती। मैंने उन आंटी को बहुत हाथ जोड़े कि आंटी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, लेकिन वो कि माँ बेटा बहुत लड़ाई करते थे, लेकिन मुझे अपनी माँ दुर्गा की, गुरुपा की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं चुप रहती थी। वो कहते थे कि तेरा जवाब मैं देवांगा, तू ना बोली, तू लड़ाई ना करी, तू लड़ाकी है, तू लड़ाकी ना बनी। तो मेरे मन में वो यही कहते थे कि तू ना बोली, मैं हूँ बोलने के लिए। तो फिर मैं चुप हो जाती थी कि गुरुपा मैं आपके मान या सम्मान में अगर मैं बोलूँगी फिर आपका क्या मान रह जाएगा। अगर कोई मुझे संगत जी थप्पड़ भी मार के जाएगा मैं कभी नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने मना किया है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि तूने थप्पड़ खा के भी चुप रहना है, अगर तूने जवाब दिया तो फिर तेरे साथ बैठने का क्या मतलब है। अगर हमारे घर के मौजूद हैं हमारा जवाब देने के लिए, तो हमें उनके आगे खड़े होकर जवाब नहीं देना चाहिए संगत जी। मैं तो अब कभी भी नहीं देती हूँ। अगर मुझे कोई गाली भी देता है तो मैं, आंसू आते हैं, तकलीफ़ होती है, अंदर आके रोती हूँ बाबूजी के पास बैठ के कि देखो इसने मुझे क्या बोला, क्यों बोला, मैंने कुछ कहा क्या। तो गुरुजी कहते तू चुप कर,
तू चुप कर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू चुप कर, इनको जवाब मैं खुद दूंगा, इनको जवाब मैं खुद दूंगा। तो उन्होंने भी बहुत तंग किया हुआ था। संगत जी देखिए, नवरात्रों की बात है, नवरात्रे चल रहे थे और मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, मैंने माँ की चौकी लगाई है, माँ की जोत जलाई है, अब नवरात्रों के बीच में मैं जब यहाँ से सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करूँगी तो मेरी माँ की जोत मुझे बुझानी पड़ेगी, वो जोत बुझ जाएगी। तो मतलब मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी संगत जी के, मेरी आत्मा तक ऐसे हो रही थी कि अगर मैं ये मतलब देखिए ना, आप माँ की चौकी बिठाई होती है तो वो थोड़ी ना वो करनी होती है, लेकिन उन लोगों को कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा खाली करो, खाली करो। तो मैंने माता रानी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी के आगे, कि अब मैं क्या करूँगी। तो संगत जी मैं कुर्बान जाऊँ अपनी माँ दुर्गा पर। वो तो मेरी कसम भी नहीं खाती, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस धूप दीप कर लेती हूँ और कुछ नहीं आता मुझे करना उनके लिए। मैं क्या कर सकती हूँ। संगत जी मैंने अरदास लगाई तो माता रानी का जवाब आता है कि यहाँ से बेटी जलती हुई जोत जाएगी, जहाँ भी तू शिफ्ट करेगी। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, तेरे से कोई नाराज़गी नहीं है मेरी बच्ची, यहाँ से जलती हुई जोत ले जाना और वहाँ पे रखना। तो माँ तेरे अंग संग है, जहाँ तू होगी तेरे माँ बाबू जी तेरे अंग संग वहीं रहेंगे। देखिए ना, ये शक्ति है माँ जगजननी की। संगत जी, माँ जगजननी, माँ शेरा वाली, माँ वैष्णो, मेरी माँ दुर्गा, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महादेव, इतनी कृपा हुई कि मैंने वहाँ से एक एक कतरा अपना सामान, रात को 12 बजे तक मैं लगी रही और अकेली थी। मेरा बेटा भी कहीं गया हुआ था। मज़दूरों के साथ मिल के मैंने वो सारा सामान ऐसे मतलब कि ढो के उस दूसरे मकान में फेंका। मैंने कहा इस गंदगी से एक बार निकल जाऊँ, वहाँ मैं सब ठीक कर लूँगी। ऊपर से शादी का कार्ड भी आ गया था। मतलब दो दो खुशियाँ उस दिन मुझे गुरुजी ने। शुक्राना मेरे मालिक, लाख करोड़ शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ। जब चाहे मेरे बाबूजी मेरी जान ले ले, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी ये सांसें हैं, मेरी धड़कनें मेरे बाबूजी के लिए, जब चाहे वो ले लें संगत जी। उनके शुक्राने में मैं अपनी जान भी दे दूँ। तो ये जब यहाँ शिफ्ट किया, फिर मैंने यहाँ सामान छोड़ा और दूसरे दिन में थोड़ा सा मंदिर, बस मंदिर सजाया माँ का। आप यकीन मानिए, यहाँ से कोई आधा किलोमीटर जहाँ हमने शिफ्ट किया है, आधा किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा। वहाँ से मैं ऑटो में जोत लाई हूँ। ऐसे टोकरी रखी हुई है मैंने माता रानी की, उसमें कभी मंदिर सामान लेके उसमें मैंने जोत रख के लाई और यहाँ तक बुझी नहीं है वो जोत। देखिए करिश्मा माता रानी का, गुरु जी का, वो जोत यहाँ तक बुझी नहीं। सबसे पहले मैंने जोत, थोड़ा सा सामान रखा, फिर वो जोत लाई। फिर रात को मैंने वो मंदिर सजाना दोबारा शुरू किया। तो सिर्फ मंदिर सजाया, गुरु जी की गद्दी लगाई, तो उनको सुबह भोग शोग रख के। लेकिन दूसरे दिन माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। माँ ने कहा ना, तुझे यहाँ से नवरात्रा था उस दिन, मैं नवरात्रे करके ही गई हूँ। माता रानी की अष्टमी के बाद ही मैं शादी में गई, क्योंकि मैंने बोला, मैंने माता मैं वहाँ माँ जाके मैं नवरात्रे नहीं रख पाऊँगी। क्योंकि संगत जी देखिए, मोहम्मडन्स की शादी वहाँ पे सब कुछ बनता है, तो मैं तो खाती नहीं हूँ। आज चौथा साल लगा है मुझे, मैं तो नॉन वेज को दूर से ही देख के अब मुझे उल्टी आने लगती है। तो माता रानी ने मुझसे पहले पूरी 4 दिन रह गए थे, 4 नवरात्रे रह गए थे संगत जी। नवरात्रे रखे मैंने और पूरे नवरात्रे रखे, और उसके बाद माता रानी ने कंजकें भी बुझाई। और पहले नवरात्रे में माता रानी ने मुझे कटरा वैष्णो देवी दर्शन के लिए बुलाया था संगत जी। मैं इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने मतलब गुरुजी अंग संग रहे। तितली के रूप में रास्ते में गुरुजी ने मुझे उस यात्रा के दौरान दिए हैं मुझे दर्शन, वो मेरे अंग संग रहे हैं। मेरा ये सत्संग थोड़ा और लंबा हो जाएगा संगत जी, सुनिएगा ज़रूर। करिश्मे बता रही हूँ मैं अपने माँ दुर्गा के, अपने गुरुजी के, अपने गुरुजी महाराज के करिश्मे जो होते हैं ना, जो मतलब आप क्या कहूँ, करिश्मे बता रही हूँ आपको। उनके शुक्राने तो क्या करूँगी मैं, करिश्मे बता रही हूँ आपको।
पहले नवरात्रे को माँ ने मुझे बुलाया, फिर आई, फिर उनकी वो उस मुसीबत से निकाला मुझे गुरुजी ने। उसके बाद मैंने पूरे नवरात्रे इतने आराम से यहाँ बाकी वाले 4 नवरात्रे रखे हैं। ठंडक रही मेरे दिल में, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मैं तुझे ओम की ब्लेसिंग देने वाला हूँ, ओम की ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। तो संगत जी, जिस घर में मैंने शिफ्ट किया है वहाँ के गेट पे एंटर होते ही ऊपर हमने 2nd फ्लोर लिया है, वहाँ पे लगी है एक बहुत बड़ी टाइलें लगी हैं, लेकिन सेंटर में छत के एक बहुत बड़ी टाइल लगी है, उस पे ओम लिखा हुआ है। इससे बड़ी हकीकत और क्या होगी। उसके अंदर जहाँ पे मैंने मंदिर रखवाया है मुझसे गुरुजी ने, उस कमरे के अंदर भी क्रीम टाइल्स लगी हैं, उनमें एक टाइल लगी है रेड कलर की, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है। मतलब गुरुजी ने कितना अच्छा घर मुझे ब्लेस किया संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, बेइंतहा शुक्राना, नायाब वाला शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी फिर मैंने मतलब नवरात्रों में जब अष्टमी थी तो तब माँ ने कहा कि मुझे आज ही कंजकें ले लेनी है अपनी। तो मैंने कहा माँ मैं इधर दौड़ धूप में सामान ही नहीं ला पाई हूँ। और यकीन मानिए संगत जी, जो माँ कहती हैं, जो गुरुजी कहते हैं, एक क्षण में पूरा हो जाता है। मैं बाज़ार गई थी मार्केट में, दूसरे दिन नवमी थी, मतलब रामनवमी थी और सबने कन्या पूजन करना था। यहाँ पे कई लोगों ने अष्टमी में ही कन्या पूजन कर लिया था। तो जब माँ ने कहा कि आज ही मैंने अपनी कंजक ले लेनी है, तो मेरे मन में था कि कैसे करूँगी, सामान ही नहीं, कोई घर में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लाया। पता नहीं कैसे कहाँ से मैं सोच रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कैसे कन्या पूजूंगी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने क्या तिगड़म चलाया कि कहाँ से किसने मेरी मदद कर दी, और रब भी जानता है कि एकदम कहीं से पैसे किसी ने मुझे दे दिए। और मैं गई बड़ी खुशी खुशी बाज़ार, मैंने सामान लिया कंजकों का। तो माँ ने अचानक ऐसे थॉट डाला मेरे मन में कि 3 नारियल ले ले। अच्छा जी, मैंने कहा अब जब ये करनी है कन्या पूजन में नारियल तो लगता नहीं, तो मैंने ले लिए। मैं मतलब कि खुद हो के गुरुजी ने और माता रानी ने खुद हो के मेरे साथ शॉपिंग करवाई। तो मैंने कहा था माँ को कि जो जो लेना है माँ ले लेना, आप लेना, मुझे नहीं पता चलेगा। तो नारियल लिए हैं, चुन्नियाँ चढ़ाई हैं, उन पे फूल रखवाए हैं, और वहाँ पे क्या किया कि मोलियाँ 3 ऐसे ही ली माँ ने, मतलब ऐसे ही ली, मैंने 3 मोलियाँ ली हैं। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ली हैं, डाली मैंने बैग में सामान के। तो आगे जा रही हूँ, हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस जगह है परेड, वहाँ पे लेडीज़ मैक्सिमम जुलूस निकला रहता है लेडीज़ का शॉपिंग के लिए। तो परेड के बीचों बीच बहुत बड़ा एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे मैं चली गई। तो मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, बाहर फूल बेच रहे थे कोई, तो फूल वाले से मैंने कहा भैया, अब मैंने कहा मन में थॉट आया कि मैं यहाँ पे माथा टेक के जाऊँ, महावीर हैं अंदर, मैंने महावीर को राखी बांधी है, तो वो मेरे भाई है, मैंने कहा माथा टेक के जाती हूँ। आप यकीन मानेंगे कि मैंने केले भी लिए थे जी, केले भी ले लिए थे। अब मैं फूल वाले से कह रही हूँ कि आप ये गुलाब के फूल दे दो मुझे, तो ये वाले गुट्टे के दे दो। तो आप यकीन मानेंगे संगत जी, चमत्कार देखिए माँ दुर्गा माँ का, कि मैंने राइट गेट के बाहर नज़र मारी तो 3 बच्चियाँ खड़ी हैं इकट्ठी, इतनी सुंदर सी बेटियां, ऐसे चिमचिम चिमचिम करके आपस में बातें कर रही हैं जैसे चिड़ियां बातें करती हैं ना। तो वो 3 कन्याएं वहाँ पे खड़ी हैं, मैं उनको गौर से देख रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ मैं इनको क्यों घूर रही हूँ। अचानक मुझे थॉट आया कि अरे ये 3 खड़ी हैं, मैं इनको कंजकें पूज लेती हूँ। मैंने फटाफट वो ऐसे सामान वो फूल वाले की टोकरी में रखा। तो वो ऐसे देख, मैंने कहा भैया सॉरी प्लीज़, मुझे ये लड़कियाँ चली जाएंगी कंजकें। वो हंसने लगा। मैंने क्या किया संगत जी, फटाफट, अब मैंने कुछ लिया तो था नहीं बच्चियों के लिए, नहीं हाँ मैंने लिया था रेड पिन्स ली थी, बड़ी प्यारी रेड कलर की पिन्स ली थी, जो 9 देवियों को मैंने कन्याएं पूजनी थी, 9 कन्याएं पिन्स ली थी, बहुत प्यारी रेड कलर की। मैंने फटाफट वो पिन्स निकाली, पहले उन मतलब वो लड़कियां इतनी खुश हुई उन पिन्स को पहन के। मैंने उनके सिर पे पहले पिन्स लगाई, फिर उनके हाथ में पैसे दिए, और शायद मैंने चॉकलेट भी लिया था, यहाँ तक मुझे याद है, चॉकलेट भी लिए थे। तो एक चॉकलेट दिया, एक 10-10 रुपये दिए, और उनको वो पिन्स लगाई। उनके
पैरों को हाथ लगाया तो वो खिलखिला के हंसने लगी और आशीर्वाद बोली कुछ भी नहीं, एक दूसरे को अपने सिर से हिला हिला के ना पिंस दिखा रही थी कि देखो कितनी प्यारी हैं। तो गई मैंने उनको, वो फिर जैसे वो लड़कियां फिर चली गई, फिर मैं अंदर गई माता रानी के, तो दिल में थॉट आता है कि ये तीनों नारियल चढ़ा दे माँ को। यकीन मानिए संगत जी, मतलब कि कुदरत है, ये कुदरत के करिश्मे हैं, मेरे महादेव के करिश्मे हैं, मेरी माँ दुर्गा के करिश्मे हैं। तो वो तीनों नारियल मैंने माँ को चढ़ाए, तो माथा टेका, तो माँ के हाथ पे एक बिंदी लगी हुई थी जिसमें वो आशीर्वाद देती हैं। तो मुझे थॉट आया मन में, ये बिंदी ले और अपने माथे पे लगा ले। मतलब माता रानी ने मुझे अष्टमी में इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ पर। मुझे कभी गुरुजी ने, माँ दुर्गा ने अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बेशक मेरे माँ बाप मर गए हैं, लेकिन मुझे उनसे इतना प्यार नहीं मिला है जितना मुझे गुरुजी से और माँ दुर्गा से मिला है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी मेरे घर के बड़े हैं संगत जी, और मेरे घर, मेरे इस छोटी सी कुटिया में उनका ही हुक्म चलता है, क्योंकि घर के बड़े जो फैसला लेते हैं बच्चों के लिए वो हमको नहीं पता होता, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि आगे आने वाली ज़िंदगी हमारी क्या होगी। इसलिए वो हमको सब्र करने के लिए कहते हैं कि तू सब्र कर, क्योंकि उन्होंने हमारे आगे के रास्ते अच्छे करने होते हैं। जिन्हें हमने नहीं देखा उन्होंने देखा होता है संगत जी, हमारे बुजुर्गों ने देखी होती है ज़िंदगी, इसलिए वो हमें सब्र करने के लिए कहते हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद मिला, वहाँ से बाहर निकली तो मुझे मन में ऐसे आया, मैंने पीछे देखा, मैंने कहा वो लड़कियां, तो थॉट आता है, मैंने कहा था कि मैंने कंजकें आज ही लेनी है, मैंने अपनी कंजकें ले ली हैं। वो 3 बच्चियां पता नहीं कहाँ से आई थी, ऐसे ही खड़ी उधर चिड़ियों की तरह चहचहा रही थी। तो फिर मैं घर आई, दूसरे दिन की सुबह की तैयारी की, जैसे भी मुझसे हुआ। देखिए संगत जी, मतलब दूसरे दिन नवमी थी, मैं सुबह सुबह उठी हूँ 4 बजे। मैंने जितनी मेरी हैसियत थी उतना मैंने माता रानी का प्रसाद थोड़ा बहुत तैयार किया, माँ को भोग लगाया, तिलक लगाया, गुरुजी की आरती, महादेव की आरती की। तो सुबह 7 बजे मैं, मतलब 6:30-7 बजे फ्री हो गई थी। मुझे ये था कि कंजकें फिर मिलती नहीं हैं, तो मैं निकली मोहल्ले में। मैंने कहा लड़कियां ले आऊँ। एक जगह मुझे पता चला कि ढूंढ के कि 2 लड़कियां हैं। मैंने उनको बोला आप यहीं रुको, तो उनकी माँ कहने लगी दीदी आप और लड़कियां ढूंढने जाओ, बिहारी जो रहते हैं यहाँ पे, वो कहने लगे कि आप और भी लड़कियां ले आओ, ये तब तक नहा के तैयार हो जाएंगी। अब संगत जी 1-1.25 किलोमीटर में गई हूँ, कोई आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर पूरे एरिया में ढूंढ के आई हूँ, कहीं कोई कंजक नहीं है, कहीं कोई नहीं जी, नहीं पूजेंगे। यार अब क्या करूं, मैं इतनी मायूस हो गई कि फिर मुझे थॉट भी आए कि माँ कह रही थी मैंने तो कंजकें ले ली, तो क्यों फिक्र कर रही है। तो मैं मन में कहती हूँ कि माँ 9 कंजकें तेरी पूजनी ज़रूरी होती हैं, तो मैंने तो 3 ही पूजी है, मुझे भी 9 ही पूजनी है। तो आती हूँ वहाँ से, तो जहाँ पे ये मैं 2 लड़कियाँ छोड़ के गई थी, तो उनको पूछा, वो कहते हैं नहीं जी वो उनको कोई और ले गया है। हाय रब्बा, मैं मतलब मेरा दिल ऐसे रोने लगा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है कि मुझे कंजक ही नहीं मिल रही है कोई, अब क्या करूँगी। तो इसी सोच में मैं सोच रही थी, मैं माँ अब ये जो मैंने बनाया प्रसाद में ये सारा उठा के मंदिर छोड़ आऊँगी, मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मैंने कहा अब तू ही कुछ करेगी माँ, फिर मैं गुरुजी को याद करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मैंने कंजकें पूजनी है, तो अब आप कुछ नहीं करोगे, आप कहीं नहीं देखोगे मेरे साथ, मैं कहाँ से ढूंढ के आई हूँ सुबह से। अरे आप संगत जी यकीन मानिए, कुर्बान जाऊं गुरुपा पर, आपका बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं बाबूजी मुझे देख देख के, लेकिन हाँ कह रहे हैं कि तू रोती हुई बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब मैं रोती हूँ तो वो मुझे देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन उन्हें मेरा रोना अच्छा नहीं लगता है संगत जी। उनके मैसेज आते हैं मुझे कि तू रोया ना कर, जब तू रोती है तो मैं मतलब विचलित हो जाता हूँ, मैं मतलब ऐसे परेशान हो जाता हूँ कि तू नहीं रोया कर, बस मैं हूँ ना, तू रोया नहीं कर। तो जैसे ही मैंने मोड़ अपने घर की तरफ मुड़ा है, आगे से 5 लड़कियां आ रही हैं तैयार होके,
इनकी बिहारियों की, और उनकी एक आंटी साथ में है। मैंने कहा इन लड़कियों को, बोले हाँ आपने कंजकें बुझानी है। मैंने कहा हाँ दीदी मैं तो पूरे मोहल्ले में ढूंढ के आई। उन्होंने कहा कि हाँ मैं इनको भी कंजकों के लिए बुझाने के लिए ले जा रही थी तो आप मिल गए हो। जैसे गुरुजी ने वो हम हवा से ही मुझे लड़कियां भेजी हैं। कुर्बान जाऊं गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, कण कण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। उनको मैंने घर पे लाया, उनके लिए मैंने और वो जो मैंने पिन्स ली थी सारी कन्याओं के लिए, वो मंदिर में ही माता रानी के हाथ में रख के आ गई थी। यहाँ मैंने दूसरी ली थी, और इन पिन्स को लड़कियों ने अपनी मर्जी से चूज़ करके लिया संगत जी, अपनी मर्जी से चॉकलेट लिए, अपनी मतलब बहुत खुश हुई वो मिठाई और वो देख के, जो भी मैं जितनी मेरी औकात थी। लेकिन वो इतनी खुश होगी, मेरे मन में एक चूरा सा था कि लोग करते हैं देसी घी की पूड़ियाँ, मतलब पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो मैं माता रानी से माफ़ी मांग रही थी कि मैं बहुत कुछ नहीं, जितनी मेरी औकात है गुरुजी उतना ही स्वीकार कर लेना। लेकिन संगत जी उन लड़कियों के साथ 2 लड़के भी आए थे, जैसे वो मेरे गणपति और मेरे महावीर आए थे, जैसे उन माताओं के साथ वो गणपति और महावीर आए हुए थे। उन 2 लड़कों को भी मैंने पूजा और उनको भी चॉकलेट दिए। मुझे मन में आ रहा था कि ये मेरे भाई आए हैं इस रूप में। तो जब संगत जी एक बात बताऊं कि जब इंसान अपने खूनी रिश्तों से धोखा पाता है, जब अपने खून के रिश्ते सफ़ेद हो जाते हैं, दगा पाता है, तो अगर दिल सच्चा हो ना तो पत्थरों में भी रिश्ते बन जाते हैं संगत जी। पत्थरों से सच्चे रिश्ते बनते हैं आजकल। और मैंने, लोग कहते हैं ये भगवान पत्थर के हैं, किसने कहा? अगर दिल सच्चा हो, ये पत्थर इंसानों से भी अच्छे हैं, इंसानों से भी अच्छे हैं। इंसान तो धोखेबाज है। भगवान ने इन पत्थरों में फूल खिलाए हैं, अगर वो चाहे तो पत्थरों में फूल खिलाता है संगत जी, और उन्होंने खिलाए हैं। गणपति को भी राखी बांधी है मैंने, अपने गजराज को, अपने महावीर को, बजरंगी को मैं राखी बांधी हुई है। तो वो दोनों मेरे भाई हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं वो प्रसाद ग्रहण करने। उस दिन इतनी अच्छी मैंने कंजकें भूजी हैं, तो मतलब कि कितनी थी, 3 कंजक तो माता रानी ने पहले ही ले ली थी मुझसे, और वो 6 कंजकें उस दिन मुझे भेजी उन्होंने। वो जो गुरुजी ने अचानक लड़कियां 6 लड़कियां सामने आई, मतलब माता रानी ने 6 ही भेजी कि 3 मैंने ले ली, अब तूने 6 ही भूजनी है, 9 तूने बराबर करनी थी, 100 कर ली। इतनी अच्छी कंजकें हुई हैं। उसके बाद कंजक वगैरह दे के मैं शाम को बहुत अच्छी, माता रानी ने मेरे घर में नवग्रह की स्थापना भी करवाई, माँ सिद्धिदात्री की स्थापना करवाई। माता रानी ने बहुत अच्छा हवन मुझसे शाम को करवाया, बहुत अच्छी पूजा करवाई। और क्योंकि मैंने माँ दुर्गा को, महादेव को अपना गुरु बनाया, मेरी गुरु माँ है माँ दुर्गा, और मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुजी ही मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन करने वाले। मैंने इनसे कहा है कि जैसे कृष्ण ने महाभारत में पांडवों का मार्गदर्शन किया था, वैसे ही आप मेरा भी कीजिए, वैसे ही मुझे भी रास्ते दिखाइए, मुझे भी नेक रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाना गुरुपा। तो गुरुजी वैसे ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं, माँ दुर्गा वैसे ही गुरु माँ मेरा मार्गदर्शन करती हैं। इतनी अच्छी संगत जी उन्होंने उस दिन नवमी पे मेरी पूजा करवाई है, और दशमी का व्रत भी मैंने रखा है। दशमी के व्रत रख के फिर मैं पूरा, जब 10 दिन पूरे हो गए नवरात्रों के, फिर मैं 11वें नवरात्रे में अपनी सिस्टर के उस दिन उनके मेहंदी रात थी, मैं गई हूँ। वो लोग नाराज़ तो हुए, लेकिन मुझे पहले अपने गुरुजी को और अपनी माँ को देखना था। वो रिश्ते तो संसारिक रिश्ते हैं संगत जी, झूठे रिश्ते हैं। वो रिश्ते पैसों को देखते हैं कि जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी, तो उन रिश्तों को निभाने का मन भी नहीं करता। तो जिस दिन मैं गई उस दिन मेहंदी रात थी, और वहाँ उस भीड़ में भी, शादी की उस भीड़ में मैंने एंजॉय तो किया, लेकिन उसमें भी मुझे गुरुजी ने मेरे रिश्तों की सच्चाई दिखाई कि तू रोती है
सबके लिए अच्छा, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहती है, सच्चे मन से चलती है, लेकिन देख ले तेरे लिए कोई क्या सोचता है। वहाँ भी कई रिश्तों के नकाब गुरुजी ने मेरे आँखों से हटा दिए। संगत जी, कुर्बान जाऊँ गुरुजी, कुर्बान जाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है बेइंतहा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इस दुनिया का कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है संगत जी, सिवाय उस महादेव के, सिवाय माँ दुर्गा के। वही रिश्ते हमारे साथ रहेंगे और वही रिश्ते जन्म जन्मों तक हमारे साथ हैं और वही सच्चे हैं। ये दुनियावी, ये खूनी रिश्ते भी संगत जी बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। कोई भाई किसी का नहीं, कोई बहन किसी की नहीं। अगर आपके हाथ में पैसे हैं, आपको सब कंधों पे उठा के रखेंगे, जी जी करेंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको खाने को भी नहीं पूछेगा। ये दुनिया की हकीकत मुझे गुरुजी ने अपने ही घर में दिखाई। फिर मैं वापस आई गुरुजी का, वहाँ भी मैं बीच बीच में मंत्र जाप करती थी, क्योंकि नहीं अभी इतना क्लियर किसी को पता है, तो बीच में दिल में करती थी। और मैं गुरुजी को याद करती थी, गुरुजी आप इतने दिनों से मुझे दिखे नहीं, आप की तरह मुझे भूल तो नहीं गए। तो मैं 1 हफ्ता वहाँ पे रुकी हूँ संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे, मतलब जिस दिन हनुमान जयंती थी, मुझे पता ही नहीं था। रात को कोई 10 बजे जब सोने लगे, 12 बज गए थे शायद तकरीबन, क्योंकि शादी का घर आपको पता है सोने ही कहाँ होता है। मैंने अचानक ही, मैंने सो जाती थी, लेकिन सोने से पहले अचानक मेरा ऐसे झटका लगा, तो मैंने अपना मोबाइल खोला फेसबुक पे, तो मुझे मैसेज मिला कि दूसरे दिन सुबह हनुमान जयंती है। हाय, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मैं इतने दिन से मंदिर नहीं गई, हनुमान जयंती है, मेरे भाई का जन्मदिन है, मैं क्या दूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या दूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे मनाऊँ। संगत जी आप यकीन मानोगे, सुबह मैं झटके से उठी, जैसे मुझे गुरुजी ने ऐसी शक्ति दी, भर दी मेरे अंदर। शुक्राना मेरे मालिक के, मैं सीधा उठ के नहाई हूँ। और अंदर मेरे पास केसरी कलर का एक बहुत प्यारा बनारसी सिल्क का सूट था, तो मुझे जैसे खुद ही थॉट आया कि मैं यही पहनूं केसरी कलर। तो मैंने केसरी कलर पहना और उस पर केसरी दुपट्टा नहीं लिया, ऐसे थॉट आया येलो दुपट्टा रख, तो केसरी के ऊपर मैंने येलो दुपट्टा रखा। वहाँ गई मैंने बाहर से, मैं खुद ही, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं मतलब मेरा मन इतना उथल पुथल हो गया था कि हनुमान जयंती है और मैं हनुमान को बहुत मानती हूँ। बजरंगबली मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, मेरा मतलब क्या कौन सा रिश्ता नहीं है, वो मुझे अपनी बेटी समझे, अपनी माँ समझे, अपनी बहन समझे, उनको समर्पित हूँ। तो मेरा इतना मन उथल पुथल था कि मैं क्या करूं अब, मतलब इतना बड़ा दिन है मेरे भाई का, तो मैं कोई तोहफा देने के काबिल भी नहीं। जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, देखिए गुरुजी ने कैसे अरेंज करवाया संगत जी। मैं गई हूँ बाहर, तो सुबह 7, साढ़े 6, 7 का टाइम था, तो वहाँ जहाँ मेरे मायके हैं वो उधमपुर उस जगह को कहते हैं, जम्मू से 1-1.25 घंटे का रास्ता है। तो दुकानें तकरीबन 9 बजे तो खुलती हैं, 6:30 बजे कहाँ दुकान खुलती। 1-2 गलियों में गई तो एक शॉप खुली मिली, वहाँ से मैंने, मतलब खुद ही मैं खरीद रही थी कि तू 1.25 किलो गुड़ ले ले, थोड़े तिल ले ले, थोड़े से केले ले ले, थोड़े से लड्डू ले ले, थोड़ी सी चीनी ले ले। मैंने 1.25 किलो चीनी ली है संगत जी। वो मुझे ऐसे गुरुजी, गई मैं मंदिर, ऐसे काँप रही थी मैं, मतलब खुशी भी थी हनुमान जयंती की संगत जी, और एक डर भी था कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं जो लाई हूँ क्या वो स्वीकार करेंगे। मतलब हनुमान जी महावीर हैं, वो महादेव का ही तो एक रूप हैं वो। मैं क्या लेके आई हूँ, लोग देखो क्या क्या चढ़ा रहे हैं, कितने कितने मतलब वस्त्र उनको, कोई कुछ, कोई डब्बे ही डब्बे लड्डू, इतनी मिठाइयाँ, कोई 10-10 किलो मिठाई चढ़ा रहा है, तो मेरे 5 लड्डू क्या काम करेंगे। लेकिन संगत जी मेरे 5 लड्डुओं में ही मुझे मेरे महादेव ने मतलब प्रसन्न हो गए थे, जैसे वो भी और मेरा भी मन प्रसन्न हो गया था। जैसे उन्होंने मुझसे पूजा करवाई है, 1.25 किलो गुड़ लेके पहले, फिर वो जैसे उन्होंने करवाई पूजा वैसे मैं करती गई, और ऐसे जैसे तृप्त हो जाता है ना मन, वैसे हो गई मैं वहाँ पे करके। वहाँ से बाहर निकली हूँ संगत जी, तो जाते ही पहले उधर भी मुझसे कंजकें बुझवाई हैं गुरुजी ने। 2 कंजकें बैठी हुई थी, वो कंजकें बुझी मैंने हनुमान जी के नाम से।
फिर उनकी पूजा की, जो जो लाई थी, जहाँ जहाँ रखवाना था गुरुजी ने अपने हाथों से मुझसे करवाया। संगत जी शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि हनुमान जयंती मेरे लिए ऐसे ऐसे है कि जैसे सबसे बड़ा त्यौहार है इस दुनिया का, एक त्यौहार की तरह। लेकिन मैं अभी नहीं है ना, इतना नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं, लेकिन मैंने वादा किया है गुरुजी से कि जब मेरे पास बहुत पैसे आएंगे मैं गज बज के हनुमान जयंती मनाऊंगी। गुरुजी गज बज के कहते हैं ना, ढोल धमाके के साथ। फिर तो गुरुजी के संग मैंने ढोल धमाकों के साथ करने हैं। फिर देखना संगत जी, छा जाएंगे मेरे बाबूजी। चलो देखते हैं, इंतज़ार है उन दिनों का भी जब मैं गुरुजी से कहती हूँ शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरुजी। गुरुजी से कहती हूँ अगर दुख में साथ रहे हो तो सुख में भी रहना है, ये ना हो कि सुख में छोड़ के चले जाओगे। सुख तो अभी भी है मुझे, अपने माँ बाबूजी, अपने गुरुजी के पास बैठती हूँ, दुनिया जहान के सुख मिल जाते हैं संगत जी, दिल को ठंडक मिलती है। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस की है, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी हमको कितनी बार ब्लेस की है संगत जी, कितनी बार। में मतलब कि इतने सत्संग हैं, अगर मैं पूरा दिन हफ्ता ऐसे दिन रात बैठी रहूं, दिन में कितने सत्संग हो जाते हैं संगत जी। हनुमान जयंती को भी मैं सुबह सुबह, सब कहने लगे कहाँ जा रही है, मैंने कहा कि मैंने ये कहा कि मैं माँ बाबूजी अपनी अम्मी अब्बू के उधर कब्र पर जा रही हूँ, और क्या कहती उनको तो यही, तो इसमें झूठ भी नहीं था संगत जी। मैं माँ बाबूजी से ही मिलने मंदिर जा रही थी, तो उनमें भी ये फ़र्क आ गया। और देखिए जहाँ पे हमारे अम्मी अब्बू उधमपुर में हमारा कब्रिस्तान वहाँ पे है, दफनाए जाते हैं लोग, उसके बगल में ही हनुमान मंदिर है, कोई 100 कदम पर। हाँ 100 कदम, जी हाँ बिल्कुल, तकरीबन 100 ही कदम पर हनुमान मंदिर है, साथ साथ ही। वहाँ से आते मैंने माँ बाप अब्बू और अम्मी की कब्र पर भी सलाम किया, तो आ गई। तो मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला, तो सब कहीं सुबह सुबह कहाँ गई थी, तो मैंने कहा मैं वहाँ गई थी। तो अंदर ही अंदर बाबूजी से माफ़ी मांगी, मैंने कहा गुरुजी माफ़ करना, मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन रास्ते में कब्रिस्तान भी तो था, तो आ गई मैं संगत जी। दूसरे दिन मुझे वापस आना था, तो मेरी सिस्टर की बेटी कहने लगी, क्योंकि मेरी सिस्टर काफ़ी बीमार रहती हैं जिनके बेटे की शादी हुई, तो काम बहुत था। काम शादी ख़त्म होते ही लंच वाले दिन ही सभी रिश्तेदार, बहनें भाई सब जो भी आए थे सब चले गए। तो मैं आने वाली थी जम्मू, तो वो मेरी सिस्टर की बेटी कहने लगी कि मासी बहुत काम है, कपड़े धोने वाले हैं, मम्मी कर नहीं पाएगी, मैं अकेली हूँ, दुल्हन नहीं है। तो मेरी सिस्टर के एक बेटा एक बेटी है, तो दोनों ही बड़े मासूम से बच्चे हैं। तो फिर मुझे दिल में ऐसे हुआ, मैंने कहा वहाँ भी मैंने जाके बैठना ही है, चलो एक दिन और मैं इनके साथ। चलो देखिए संगत जी, अपनी इंसान ने नीयत साफ़ करनी चाहिए। हमें अपने रिश्तेदारों से, हमें लोगों से अवार्ड नहीं लेना अपनी नीयत का, हमें अवार्ड लेने हैं अपने भगवान से। हम किस नीयत से किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम किस नीयत से किसी के साथ काम कर रहे हैं, हम किस नीयत के साथ किसी के साथ चल रहे हैं, ये हमारी नीयत सिर्फ हमारा रब पहचानता है। हमारे महादेव देखते हैं, हमारी माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति पहचानती हैं कि इसके दिल में क्या है। तो इसलिए मैं नहीं, इस बात में मैं यकीन नहीं करती कि अगर मैं किसी के घर जाके थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड वो लोग देंगे, मुझे उस चीज़ का कोई कभी सोच नहीं आती। हाँ ये नीयत ज़रूर होती है कि यार रब्बा मैं ये काम कर रही हूँ, इसमें कोई मेरे लालच ना हो, इसको तू मुझे नीयत से कराना, सच्ची नीयत से करवाना। और संगत जी वहाँ पे भी मिरेकल हुआ कि जहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को कहा ठीक है मैं अभी एक दिन और रुक जाती हूँ, तो निकाल। तकरीबन कोई 250-300 कपड़ा था उनका धोने वाला संगत जी, उसमें कोई 15-20 बेडशीटें भी थी, 5-7 बड़े बड़े कंबल भी थे, फिर रज़ाइयों के कपड़े, पता नहीं क्या। कि मैंने कहा चल आज तू, क्योंकि उनके घर पे पानी कम, बहुत कम पानी आता था, तो हमने वो सारी गांठें बनाई। तो उनके लड़के को मैंने कहा आप पहुंचा दो, वहाँ पे एक वो बावली बनी हुई है, बहुत मीठा पानी उस बावली का है, खुला पानी है वहाँ पे संगत जी। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने कहा वहीं, वो बेटी कहने लगी कि मासी वहीं धोते हैं, वहाँ पे बड़ा खुला पानी है। तो हमने वो गठड़ियाँ बनाई, तो मैंने उसके लड़के को कहा कि आप बेटा वहाँ पहुँचा दो स्कूटी पर या गाड़ी में, तो हम वहाँ धो लेंगे। बड़े बड़े टब थे, बहुत बड़े बड़े, 2-3 टब हम लेके गए साथ में।
संगत जी इतना खुला पानी था वहाँ पे, बहुत एंजॉय किया हमने। वो कपड़े हमने 8 बजे हम गए थे, हम 2 ढाई 3 हमको वहीं पे बज गए थे, लेकिन बहुत एंजॉय किया। और सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ कि मुझे वहाँ भी गुरुजी ने दर्शन दिए, क्योंकि गुरुजी का लॉकेट मैंने अपने गले में पहना हुआ है, स्वरूप, छोटा सा स्वरूप लॉकेट रेड कलर के धागे में। गुरुजी ने ही कहा था कि इसको गले में डाल, रेड कलर के धागे में डाल के। तो मैं कपड़े धोते धोते ना वहाँ पे कुछ देवताओं के वो मूर्तियाँ जैसी रखी हुई थी, वो क्योंकि वो बड़ी बावलियाँ जो होती हैं, सुच्चा पानी होता है, उन पर भी, सॉरी संगत जी, उन पर भी देवताओं का वास होता है। तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने उनको पहले देवताओं को माथा टेका। मैंने कहा कि हमसे कोई अगर गलती ना हो जाए इधर तो हमें माफ़ कर देना, क्यों कहते हैं पानी की जगह काफ़ी भारी होती हैं, शायद पुराने कहते थे लोग। तो हम कपड़े वपड़े धोने लगे तो वो मेरी सिस्टर की बेटी मेरी वीडियो बनाने लगी कि मासी ये मैं सबको दिखाऊंगी, देखो मासी ने कितना काम किया, देखो। मैंने कहा यादगार रख लेना, दिखाना नहीं, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं काम कर रही हूँ। तो वो कहने लगी नहीं ये एक यादगार हो जाएगी मासी, एंजॉय किया था हमने पानी पे कितना। तो मैं ना जब कपड़े धो रही थी संगत जी, तो मैं दिल में याद कर रही थी कि गुरुजी इधर होंगे, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए, मैं अब जाऊंगी गुरुजी से दूर तो नहीं हो गई मैं, इतने हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पे, ना मैंने दीप जलाया ना धूप जलाई है, ना गुरुजी को माथा टेका है। बस बीच बीच में जब मौका मिलता था, मन मन में जब ध्यान आता था, मैं बाकी बातें छोड़ के मंत्र जाप करती रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे वाइट तितली के जोड़े में इतनी बार दर्शन दिए। गुरुजी ने, संगत जी कुर्बान जाऊं गुरुजी पर, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ा करोड़ा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कह रही हूँ कि कोई उधर से 2 इतनी वाइट कलर की तितलियाँ, और ऐसी तितलियाँ अलग अलग नहीं, जुड़ी हुई 2 तितलियाँ, ऐसे रेल बनाई हुई उन तितलियों ने, तो ऐसे ऊपर से घूम रही हैं पानी के इधर से। फिर उधर घास लगी हुई थी, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे येलो कलर के फूल थे, फिर वहाँ से निकल रही हैं, कभी इधर से आ रही हैं। तो मैं दिल ही दिल हंस रही थी। तो मैंने कहा नहीं ये मैंने कहा दिल में मुझे आ भी रहा था शक कि ये ऐसी ही तितली है। गुरुजी को याद किया मैंने, तो फिर वो देखिए ना, हम वैसे ही है ना, शक्की इंसान है गुरुजी, हम शक्की इंसान है, गुरुजी माफ़ करें, वो गुरुजी ही थे। तो फिर गुरुजी ने 3-4 बार वाइट तितलियाँ, इतनी खूबसूरत तितलियों के रूप में मुझे दर्शन दिए 3-4 बार। फिर मैं मन में थॉट आता है कि गुरुजी अगर ये आप ही हो, गलती माफ़ करना, तो मुझे, आप देवता हो हमारे, तो मुझे दे दो ना दर्शन एक बार आप, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि नहीं आप मुझसे दूर नहीं गए हो। संगत जी इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने दिखाया। 5 मिनट के बाद एक ईगल आता है वहाँ पे, नीचे पानी की बावली है, वो ऐसे बड़े बड़े नाड़े जैसे लगे थे, वहाँ पे हम वो कपड़े धो रहे हैं बैठ के, मेरी ऊपर नज़र पड़ी, ईगल आता है एक, उसने उस बावली के ऊपर पहले एक चक्कर काटा। और देखिए ना, ऐसे ईगल उड़ते हैं, कौवे उड़ते हैं, वो ऊपर देख रहे होते हैं सीधे, मतलब नीचे थोड़ी देखते हैं, वो नीचे देख। और वो ईगल ने बिल्कुल गर्दन नीचे की हुई थी, तो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी ब्राउन कलर का, मतलब उसकी आंखें थी ब्राउन कलर की, ऐसे चमक रही थी जैसे गोल्डन आइज़ होती हैं ना, गोल्डन आइज़ उसकी चमक रही थी। और वो नीचे गर्दन करके उसने पहले एक चक्कर लगाया, वो मुझे देख रहा था। तो मैंने कहा ये ईगल कहाँ से आया, स्टक हुआ मुझे एकदम से, गुरुजी ये तो गुरुजी तो नहीं है। और वो फिर भी मुझे ही देख रहा है, एक चक्कर बड़ा सा उसने पूरा उस बावली के ऊपर पूरे पंख फैलाए हुए, संगत जी फैलाए हुए पंख, आराम से जैसे कोई जहाज ऐसे उड़ता हुआ, पूरा उसने गोलाई में पहले एक चक्कर लगाया। जब मुझे माइंड में आया ये तो गुरुजी हैं, फिर उसने दूसरा भी चक्कर लगाया। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही मैंने बोला वो दूसरा चक्कर लगा के तो वो ईगल कहीं चला गया। आप यकीन मानिए उसकी आंखें ऐसे गोल्डन चमक रही, और वो देख रहा था नीचे, इतनी नहीं तो ईगल की आंखें छोटी छोटी हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी कि मुझे कम से कम भी वो ऊंचा, कितना ऊंचा होगा, कोई 100 फुट ऊंचा था वो, ये जहाँ उसने चक्कर लगाया, उसकी आंखें मुझे बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रही थी। इससे बड़ा और क्या मिरेकल होगा कि वो हर पल, हम चाहे कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी कोने में, अगर गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है संगत जी, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो छोड़ सकते हैं। देखिए हम कहाँ कहीं भी चले जाएं, मैंने उनको वहाँ याद किया, गुरुजी ने मुझे बार बार वहाँ पे दर्शन दिए।
तो मेरा मन हो जाता था कि मतलब कि मैं कहाँ देखूँ, मुझे आप दिख नहीं रहे हो। तो मैं बाहर कहीं गली में कुछ सामान लेने ऐसे ही निकल जाती थी। कहीं मुझे गणपति नज़र आ जाते थे, कहीं शिव, कहीं महाकाल, कहीं मतलब गाड़ियों पे 888 777 की गाड़ियाँ अक्सर मुझे दिखती रहीं वहाँ उधमपुर में। और यकीन मानिए कि एक शॉप पे मैं गई अपनी सिस्टर की बेटी के साथ, तो उस दिन सुबह ही मैं बड़ा ऐसे दिल उदास था कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ मंदिर कोई नहीं है जोत जलाने वाला, दीप माँ अकेली बैठी है, गुरुजी अकेले होंगे। लेकिन मैं तो उनको साथ लेके गई थी। उनको मैंने कहा था कि आपने भी मेरे साथ शादी में चलना है, मैं आपको इधर अकेले नहीं रहने दूंगी घर में, आप अकेले क्या करोगे। संगत जी, मैंने सुबह ही याद किया था कि मतलब माता रानी उधर कोई जोत नहीं जलाने वाला है, कैसे गुरुजी के उधर कोई चाय नहीं रखने वाला है, तो कैसे होगा सब। तो उदास थी मैं। तो सुबह ही वो कहने लगी सिस्टर की बेटी के चलो हमें कुछ सजावट का सामान लाना है, क्योंकि दुल्हन उस दिन डोली थी दुल्हन की, तो उनका रूम सजाना है। मासी चलो आप अपनी चॉइस से कुछ ले आते हैं। मैंने कहा चल बच्चा। आप यकीन मानिए हम जिस शॉप पे गए हैं, होलसेल की शॉप थी, जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ सामने गुरुजी का येलो कलर का स्वरूप लगा हुआ है, फिरोजी कलर का। सच्ची हाँ संगत जी, पहला स्वरूप उनके नज़र पड़ी फिरोजी कलर का था, दूसरे पर नज़र पड़ी येलो कलर था, और उसके साथ ही छोटी सी उन्होंने छत्ती जैसी बनाई हुई थी शॉप पे। उस शॉप के ऊपर उन्होंने माँ शेरां वाली की मूर्ति रखी है, सभी देवी देवता वहाँ विराजमान। इससे बड़ा और क्या सत्संग होगा संगत जी, इससे बड़ा और क्या सत्संग होगा कि आपने दिल में याद किया और उन्होंने चमत्कार दिखाया। मतलब मेरे आंसू आ गए। मैंने ऐसे थोड़े से पैसे कुछ क्या देती, मैं माँ के कुर्बान जाऊँ। शुक्राना है मेरे माँ बाबू जी का, बहुत बड़ा शुक्राना कि उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं होने दिया अपने लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने कहा उनको, भैया को मैंने कहा भैया ये माता रानी के चरणों में रख दो। तो उन्होंने मुझे देखा तो उनको भी ऐसे भाव आए कि उनकी आंखों में भी आंसू। जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो वो ऐसे सर हिलाने लगे, तो मैंने कहा रख दो भैया प्लीज़, मेरे मन के लिए रख दो माँ के चरणों में। तो वो हंसने लगे, अच्छा रख देता हूँ। तो मैंने कहा जय गुरुजी, आप भी गुरुजी वाले हो? तो वो हंसने लगे, आप कब से? मैंने कहा पता नहीं, मैं तो बचपन से ही जुड़ी हूँ। तो लेकिन लास्ट ईयर नवंबर में ही मुझे क्लियर हुआ है, अक्टूबर नवंबर में गुरुजी ने बिल्कुल हाथ थाम लिया, अब वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो हंसने लगे हैं, ये किसी का नहीं छोड़ते, मुझ पर तो बहुत कृपा हुई है। उन्होंने भी कहा कि मुझ पर बहुत कृपा है गुरुजी की। तो मैंने कहा वो तो सब पर ही करते हैं, जिस जिस बच्चे के सर पर उन्होंने हाथ रखा है तो वो उनके तो वारे न्यारे हैं। मैंने कहा वो तो समझो जन्नत में बैठे हैं संगत जी। मतलब कि जहाँ वहाँ जाकर मैं सोचती थी शायद कोई होगा, लेकिन मैं जब भी गुरुजी को याद करती थी तो कोई ना कोई गुरुजी का भजन या कोई ना कोई ऐसे मेरे कान में कहीं से पड़ जाता था। कहीं अनाउंसमेंट हो रही होती थी, कहीं स्पीकर पर चल रहा होता था। अपने आप मैं हैरान हो जाती थी कि मैं तो सोच रही थी कि वहाँ जाऊँगी मैं कैसे, क्या मतलब कि पता नहीं वो दूर हो जाएंगे मुझसे, लेकिन गुरुजी ने एक एक सेकंड में मुझे बताया कि मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी शुक्राना गुरुपा का, यकीन कीजिए गुरुपा पर यकीन कीजिए, वही हैं जो हमारी कश्ती को पार लगाएंगे। मैं तो हर बात बस यही कहती हूँ, गुरुजी मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती पार लगा देना। एक दिन अभी 2-4 दिन पहले मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर, तेनू बहुत ब्लैसिंग में देने वाला। तो उस दिन मैंने ब्लैसिंग भी नहीं ली, मतलब मैंने शुक्राना भी नहीं किया। मस्ती क्या थी संगत जी, अब शादी से आई थी, थोड़ी थकावट थी, तो मुझे थोड़ा सा फीवर भी हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत वो कपड़े वपड़े धोए थे, मुझे थोड़ा फीवर। तो मुझे ना थोड़ा ऐसे, हमारे जम्मू में ऐसा मौसम हो गया है कि ऐसा होता नहीं था। मई महीने में तो ये अप्रैल में ही लोग मार्च एंडिंग में ही एसी लगाना शुरू कर देते थे, इतनी गर्मी होती थी। लेकिन कुदरत का नज़ारा देखिए कि ये मई स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी बारिशें हैं और ठंडा, रात को हम कंबल लेके सोते हैं ठंडक से। तो मेरा मतलब कि शरीर इतना इस किस्म का है कि मुझे थोड़ी सी ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होती है, बुखार हो जाता है, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, बुखार हो जाता है। तो इस मिले जुले मौसम में सेहत कुछ उबड़ खाबड़ सी थी, तो मैं थोड़ी ढीली रही। तो संगत जी आप यकीन मानिए, मैंने गुरुपा को रखी चाय प्रसाद रखा, और साथ में शायद पता नहीं क्या रखा, कुछ बना के रखा, चपाती वगैरह के खाना कुछ। संगत जी उस पे जब मैंने वो उठाया प्लेटें,
इतने सारे आशीर्वाद, मुझे इतनी ब्लेसिंग दी थी गुरुजी ने। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मैं कुर्बान कुर्बान। इतना शुक्राना गुरुजी, जितनी मेरी सांसें हैं, जितनी आने वाली हैं उनका भी शुक्राना, जो गई हैं उनमें भी आपका शुक्राना है संगत जी। उसमें कहीं ओम बना हुआ, कहीं स्वास्तिक बना हुआ, कहीं गुरुजी, कहीं नाग देवता बने हुए, कहीं तितली बनी हुई, कहीं फूल बने हुए, मतलब पूरी प्लेट गुरुजी ने अपने मतलब के ब्लेसिंग के साथ भर दी थी। मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान अपने गुरुपा, मैं कुर्बान जाऊं। शुक्राना आपका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी उसके बाद फिर से मुझे, अब कल की बात है, कल मुझे हुक्म हुआ कि आप बावे वाले मंदिर मत्था टेक के आओ। हमारे जम्मू बावे वाली काली माँ का मंदिर बहुत मशहूर है, बहुत लोग उधर, वहाँ तो नंबर ही नहीं लगता। लेकिन कल गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैं ये सोच रही थी, मैं गुरुजी इतनी धूप भी होगी तो उधर मैं कैसे लाइन में खड़े होना मुझे बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार ऐसे होता है संगत जी, आप मंदिर भी जाते हैं, बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं मंदिर में खड़े खड़े। उनको भगवान का भी डर नहीं होता है संगत जी। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे और मेरे भक्त के बीच में आता है मैं उसको कभी माफ़ नहीं करता। ये महादेव कहते हैं संगत जी कि जो मेरे और मेरे चाहने वाले भक्त के बीच में आता है और जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उन बेटियों के बीच में आता है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करता हूँ। तो मुझे अब डर लगता है मंदिर की लाइन में लगने से, क्योंकि मेरे साथ कई बार बहुत बुरा हुआ है। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं वहाँ लाइन में कैसे लगूंगी, तो मुझे यही डर लगा रहता है, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो गुरुजी कहते हैं तू जा, आज तेनू VIP दर्शन करावांगा, जिस तरह मैं कहता उस तरह जाई। यार मैं कहा ठीक है, मैंने कहा क्योंकि वहाँ पे इम्पॉसिबल होता है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। बाहर निकली, मैंने फूल वूल लिए, सारे फूल लिए। तो गुरुजी ने कहा बस एक गुलाब का फूल लाना मेरे लिए और कुछ नहीं लाना। गुरुजी हमेशा एक गुलाब मेरी जान को बहुत पसंद है। आई लव यू मेरे बाबूजी, आई लव यू। तो संगत जी मेरी जान है वो, मेरे अब्बू हैं, मेरी जान है। कभी मैं इनके सिर पे बहुत सारा प्यार करती हूँ, ऐसे करके बहुत प्यार करती हूँ। उनकी गोदी में सिर रख के बहुत रोती हूँ, उनकी गोदी में बहुत प्यार करती हूँ मैं इनको। मैं वारी जा अपने गुरु पास, शुक्राना है ਤੁਹਾਡਾ। तो गई मैं संगत जी, खुद ही मुझे पता नहीं चला कि मैं सीधी लाइन में सीधी जय माता दी करती मैं सीधी मंदिर के अंदर चली गई। मुझे पता नहीं चला कि मेरे पैरों में इतनी ताकत कहाँ से आई। नहीं तो मुझे बहुत हेजिटेशन होती है कि अगर कहीं कोई रोक देता है नहीं कि यहाँ से आगे नहीं जाना जी, वहाँ खड़े हो जाओ, तो मैं भाई पूरा दिन उधर ही खड़ी रहूँगी। अगर कि भाई इसने आगे जाने के लिए ने बोला, अगर मैं जाऊँगी कोई बेइज्जती ना कर दे, तो अपनी इंसल्ट के होते मैं वहीं खड़ी रहूँ, चाहे पूरा दिन खड़ी रहूँगी। लेकिन पता नहीं कैसे संगत जी मेरे पैरों में इतनी ताकत आई कि मैंने जैसे ही मंदिर के अंदर गेट में कदम रखा, मैं चलती ही चली गई, सीधा जाके माँ काली के अंदर मत्था टेका है मैंने, माता रानी के जयकारे लगाते हुए। वहाँ से आते बाबा नारसिंह के दर्शन किए मैंने महादेव के उधर जल, 2 जगह जल चढ़ाया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जहाँ जहाँ मैंने माथा टेका था संगत जी, हर देवी देवता से आशीर्वाद मिला। हर उस देवी देवता का सिंदूर मेरे माथे पर लगा हुआ था जहाँ जहाँ मैंने उस मंदिर के अंदर माथा टेका था। मुझे इजाज़त नहीं संगत जी कि मैं वो पिक्स शेयर करूं, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो दुनिया हैरान हो जाएगी संगत जी कि महादेव ने मुझे अपनी गोद लिया हुआ है। और वो कहते हैं कि कहने दे लोगों को, जो कहते हैं, जो तेरे पीछे बातें करते हैं वो धोबी लगे हुए हैं, वो धोबी हैं। तुझे किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी शरण में है, तू महादेव की शरण में है, तू महादेव की बेटी है। मुझे कई बार मैसेज आता है कि तू महादेव की बेटी है, तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद है बेटी। मुझे गुरुजी ने उसे मैसेज दिया था संगत जी कि तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद मिला है, तू क्यों फिक्र करती है, करने दे जो तेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, तुझे नहीं सुननी है, तू सुनती भी नहीं है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, और जो सज़ा मैं देता हूँ उसकी कभी माफ़ी नहीं मिलती। इसलिए क्योंकि वो मेरे घर के बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका हर फैसला, उनकी हर बात मानती हूँ। कुर्बान जाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महादेव, मेरे गुरुजी का शुक्राना, करोड़ा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी कई बार मैं गुरुजी की स्वरूप के आगे बैठती हूँ
और गुरु जी के एक नहीं कई रूप के चेहरे मुझे दिखते हैं। वो दिखाते हैं कि मैं यहाँ आई हूँ, तू क्यों रोती है, तू क्यों रोती है। वो मेरे आंसुओं पर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन इतना प्यार करती हूँ अपने गुरु जी को कि तड़पती हूँ उनके लिए कि जब आप फिजिकल फॉर्म में थे मुझे क्यों नहीं मिले हो बाबूजी, मुझे क्यों नहीं मिले, आप क्यों नहीं मिले। एक बार मैंने भी आपके चरण छुए होते, एक बार मैं भी आपके चरण दबा लेती मेरे गुरुपा, एक बार मैं भी कोई आपकी सेवा कर लेती, चाहे आपके जूते ही उठा लेती सर पे, लेकिन कर लेती मैं। तो गुरुजी मुझे अपने इस छोटे से स्वरूप में पूरी दुनिया के अपने चेहरे दिखाते हैं संगत जी, हर चेहरा दिखाते हैं वो मुझे अपना। तो लेकिन गुरुजी ने कहा था मुझे कि अपने अब इस घर में मुझे जब दूसरे घर में जाएगी तो मेरा बड़ा स्वरूप लगाना। लेकिन संगत जी मुझे मना भी किया है कि स्वरूप बाज़ार से नहीं खरीदना। अब एक बार मैसेज मिला है कि बड़े आकर मेरा स्वरूप, बड़े मंदिर आकर मेरा स्वरूप ले जाना। तो संगत जी मैं अब देखिए ना गुरुजी, आप ही करोगे, मैं तो गाड़ी चढ़ने के काबिल नहीं हूँ इतना जी। वो जानते हैं गुरुजी, खुद ही शायद कहीं अरेंज करवा रहे हैं मेरी एक और यात्रा बड़े मंदिर के लिए संगत जी। तो उनका बुलावा है, अगर बुलावा हुआ, गुरुजी की मर्जी हुई तो मुझे पता ही नहीं चलता है वो मुझे कैसे अपने मंदिर हाजिर कर लेते हैं संगत जी। ये उन्हीं के कारनामे हैं, ये उनकी कायनात है, दो जहान के मालिक हैं वो। तो जहाँ जब चाहें उनकी मर्ज़ी के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता। और मैंने देखा भी है कि उनकी मर्ज़ी के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता है संगत जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर उनकी मर्ज़ी हुई वो मुझे फिर से बुलाएंगे और बड़े मंदिर से ही मुझे उनका खूबसूरत सा स्वरूप मिलेगा और अब इस घर में मैं उनका बड़ा स्वरूप रखूँगी। उससे पहले अभी पिछले मंडे की बात है, सैटरडे को मुझे आ रहा था कि मंदिर क्यों नहीं आती है, क्योंकि मैं रोती थी बैठ के गुरुजी के आगे कि गुरुजी मैं जल चढ़ाना चाहती हूँ लेकिन आ नहीं पाती हूँ, क्योंकि संगत जी मंदिर में बहुत कुछ ऐसे इतने भक्त बैठे होते हैं जिन्होंने भगवान को भी बदनाम करके रखा है। उनको हम नहीं पहचानते लेकिन भगवान पहचानते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं उनके खेल देख रहा होता हूँ कि वो कितना खेल सकते हैं, जिस दिन मैं खेलूँगा एक भी नज़र नहीं आएगा जी संगत जी। तो इसलिए मैं मंदिर जाना मैंने पिछले 3 महीने से तकरीबन बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे काफ़ी तकलीफ़ होने लगी थी। तो मुझे ये भी हुआ था कि तू घर में ही, मैं घर में ही तेरे पास आ गया हूँ, जब मैं तेरे पास तेरे घर में तेरे दिल में बसता हूँ तो मंदिर क्यों ढूंढती है मुझे आके। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, नायाब शुक्राना है। तो फिर मुझे हुआ कि एक मैसेज मिला कि अगर तू पिछली बातों को दिल में रख के, बोझ रख के बैठी रहेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। आ तू मंदिर मीठा जल चढ़ा, माता रानी के मत्था टेक। तो मुझे हुक्म हुआ तो मैं मंडे को सुबह उठी, घर में जोत दीप जला के संगत जी मैं गई। हमारे यहाँ पे आप शंभू है, जम्मू में आप शंभू मंदिर है, बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, बहुत सच्चा मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। तो मैं गई वहाँ पे, तो मैंने तो गुरुजी के हवाले ही कर दिया था। मैंने कहा गुरुजी जो होंगे ना वो आप ही देखोगे, अगर कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ काला जादू, कोई कुछ उधर रास्ता रोकते हैं फिर लोग, तो आपने देखना, मुझे नहीं पता कौन क्या है। तो बड़े अच्छे से संगत जी मैं गई हूँ। मुझे वैसे वाले लोग जो पहले वो मिलते थे रास्ते में खड़े होकर मुझे घूरते थे या कुछ ऐसे मतलब कि पढ़ना शुरू कर देते थे, ऐसे लोग मुझे कोई ही मिला। लेकिन इतनी जल्दी मैंने माथा टेका, वहाँ पे जल चढ़ाया, माता रानी के मंदिर माँ को फूल भी चढ़ाए, नारियल चढ़ाया। फिर मतलब उस मंदिर में सभी देवी देवताओं के वो हैं, तो उन सबको माथा टेक के बड़े प्यार से मैं उस मंदिर से निकली, आराम से अपने घर आई। तो फिर गुरुजी को माथा टेका कि थैंक यू बाबूजी, थैंक यू, किसी मुश्किल के अलावा ही मैं वहाँ से आ गई, नहीं तो 10 भूत प्रेत वो मेरे साथ ऐसे ही भेज देते थे। तो फिर मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ होती थी संगत जी। माँ दुर्गा के मंदिर पर वो नेगेटिविटी फेंकते थे। देखिए ना, अगर वो मेरी जान ले लें मुझे कुछ नहीं, आखिर हमने मरना ही है। लेकिन जब वो माँ के मंदिर पर नेगेटिविटी फेंकते हैं तो मेरी माँ को भी, माँ दुर्गा को बहुत तकलीफ़ होती है, वो गंदी चीज़ों से दूर हो जाती है। कैसे लोग हैं ये जो भगवान को भी नहीं बख्शते हैं। खैर वो है ना गुरुजी, उनको देखने के लिए वो खुद ही सीधा करेंगे। गुरुजी कहते हैं वट कड्डांगा इना दे में जी। गुरुजी वट निकालते हैं फिर
जी संगत जी, शुकराना मेरे मालिक, मैं कुर्बान तुहाडे ते जा। शुकराना, अनंतम शुकराना, प्रेशियस वाला शुकराना जो अब इसी दुनिया में बना ही नहीं है गुरु जी, वो वाला शुकराना है आपका जो हम अदा ही नहीं कर सकते, वो वाला शुकराना है मेरे मालिक का। तो संगत जी, ये शुकराना अभी मतलब मैं कल भी तैयार हो रही थी, लेकिन कल शाम को फिर से मेरी सेहत ख़राब हो गई। कल मैं बावे मंदिर भी होके आई थी, माता रानी के गुरुजी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, अपने आराम से अपने घर पहुंची मैं। तो गुरुजी कहते हैं तू जैसे चल रही है वैसे ही चल, बाकियां नू मैं देख लवांगा, तू अपनी नीयत नाल चले कर दी उन्होंने मैं देख लवांगा। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, उनके चरणों में, बस उनके चरणों में बैठी हूँ, उनके चरणों पे माथा टेकती हूँ। अब देखिए आगे गुरुजी ने कहा है तू खुश रहा कर, रोया ना कर, जब तू रोती है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। और गुरुजी के मैसेज मिल रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आएगी, फिर उनका मैसेज मिल रहा है कि तू फ़ॉरन की तैयारी रख, तेरी फ़ॉरन ट्रिप लगवानी है इस साल। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना। शायद गुरु जी ने मेरे लिए कुछ प्लान किया हो। फिर उनका मैसेज आता है तू बच्चों की फिक्र ना कर, तैनू 2 खुशखबरियां मिलन वालियां बच्चों, तेरे बड़े बेटे का, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है संगत जी, लेकिन उसकी बुआ ने उस पर ऐसा ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि वो मुझसे बात बहुत कम करता है। लेकिन वो मेरा इतना प्यारा इतना अच्छा बच्चा है संगत जी, बहुत सीधा साधा है, डॉक्टर है वो, लेकिन उसको बुआ ने इतनी गंदी चीज़ खिलाई है कि वो मुझसे बात ही नहीं करता। लेकिन मैंने वो गुरुजी के चरणों में रखे हैं अपने सब बच्चे, तो गुरुजी थोड़े ही एक माँ को उसके बच्चों से जुदा होने देंगे। गुरुजी इस तड़प को जानते हैं संगत जी, एक माँ की तड़प को गुरुजी भली भांति पहचानते हैं। गुरुजी ने कहा है जिन्होंने तेरे साथ किया है उनको मैं देख रहा हूँ, बस गुरुजी ने ये कहा मुझे कि तू डट के खड़ी हो जाना, डट के जब तू मैदान में खड़ी हो जाएगी ना, तेरे आगे मैं खड़ा होऊंगा, फिर देखता हूँ कौन बोलता है तेरे सामने। और गुरुजी ने कहा कि तेरे में इतना सामर्थ्य है कि तू खड़ी हो सकती है मेरी बच्ची। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं खड़ी हो नहीं सकती बाबूजी, आपने मुझे खड़ा किया है। मैं तो गिर गई थी, मैं तो मौत मांग रही थी, मैं तो रो रो के संगत जी, रो रो के मौत मांगती थी कि इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है। लेकिन गुरुजी ने उस दलदल से मुझे ऐसे खींच के निकाला कि जैसे मतलब मक्खन में से बाल निकलता है ना। और अब मैंने हंसना भी शुरू किया। मेरी बहुत ज़िंदगी ख़राब कर दी थी मेरे ससुराल वालों ने, इतनी ख़राब कर दी थी कि मैं रो रो के मौत मांगती थी संगत जी। वो गुरुजी जानते हैं और गुरुजी कहते हैं कि बचपन से ही तेरे साथ हूँ मैं। और मुझे पता नहीं था संगत जी, अगर पहले पता होता, अगर पहले देखिए ना, गुरुजी कहते हैं जिस वक्त जो तुझे चाहिए, जो तुझे मिलना है वो तुझे उसी वक्त मिलेगा संगत जी। और ये सच्चाई भी है। मैं भी बहुत ज़िद करती थी गुरुजी से, रोती थी, नहीं गुरुजी आज ही हो जाए। देखिए जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं रहता है, माँ बाप भी मर जाएं, भाई बहन जुदा हो जाएं, ससुराल वाले तड़पाएं, तब इंसान कहता है कि चलो छोड़ो, नहीं है किस्मत में, इससे बेहतर है मर ही जाएं। लेकिन जब इंसान को एक सहारा मिल जाता है ना, जैसे मुझे मिला माँ दुर्गा का, गुरुजी ने मुझे थाम लिया अपने सहारे से, मुझे उन्होंने कई बार मौत के मुँह से निकाला। शुक्राना मेरे मालिक, प्रेशियस वाला शुक्राना, मेरे बच्चों को मौत के मुँह से निकाला। तो जब एक इंसान को सहारा मिल जाता है ना संगत जी, तो इंसान कहता है कि जल्दी जल्दी हो जाए। उनको लगता है, एक उम्मीद हो जाती है कि जो कल होना है, तो क्योंकि अब इन्होंने मुझे सहारा दिया है, ये मुझे मेरे लिए आज ही कर दें, जो चाहिए मुझे वो आज ही कर दें। लेकिन जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं संगत जी, ये मैंने पहले भी कहा, उन्होंने आगे की ज़िंदगी देखी होती है, जैसे हमने देखी है, हमारे बच्चों ने नहीं देखी, वैसे ही हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे आगे की ज़िंदगी देखी होती है संगत जी। तो इसलिए वो सब्र करने के लिए कहते हैं कि किस वक्त पे जो चीज़ तुझे सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगी, उस वक्त में मैं तुझे दूंगा। सिर्फ थोड़े वक्त के लिए अगर वो चाहें कि अभी थोड़े वक्त के लिए खुश हो जा, फिर आगे फिर ठोकरें हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए गुरुपा नहीं करते हैं। हमारे लिए गुरुपा वो कर रहे हैं जो पत्थर पर लकीर बनाते हैं। वो गुरुजी कहते हैं मेरी गल पत्थर पर लकीर है, और हमने देखा भी है, मैंने तो देखा भी है संगत जी, पत्थर पर लकीर है उनकी बात। जो कभी वो कहते हैं कि मैं वो कर रहा हूँ जो पत्थर पर लकीर होगी, तेरी वो ज़िंदगी जो उस लकीर को कभी मिटा नहीं पाएगा।
तो इसलिए संगत जी, अगर हमें गुरुपा इंतज़ार के लिए कह रहे हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, गुरु जी इतना सब्र दो, इतना सब्र दो कि मैं अगर जन्मों जन्मों भी आपका इंतज़ार करना पड़े तो मैं कर लूँ। इतना सब्र दो, बस सब्र की भीख मांगो। जब हम में सब्र आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा, तो जब तक हम गुरुजी से ज़िद नहीं करेंगे। मैं गुरुजी से पहले बहुत ज़िद करती थी, तो फिर एक दो बार मुझे मैसेज मिला कि तू बहुत ज़िद्दी है, तू बहुत ज़िद्दी है, अगर मैं कुछ इसलिए दे लवांगा उसका फ़ायदा तेनू पूरी ज़िंदगी नहीं होएगा, थोड़ी देर वास्ते चीज़ लैन का क्या फ़ायदा है कुड़िए। तो इस वास्ते फिर मैं खामोश हो गई। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि हाँ, मुझे सब्र दें, इतना सब्र दें कि जो कुछ भी वो मेरे लिए करना चाहते हैं वो गुरुजी अपनी मर्ज़ी से करें। मैं क्योंकि देखिए ना, हमको क्या पता हमारे लिए आने वाले कल के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, हमको क्या अच्छा चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमारे गुरुजी को पता है संगत जी। इसलिए मैं गुरुजी पर छोड़ दीजिए कि आप ही कीजिए, हमको तो पता नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है। तो जो हमारे लिए, जब गुरुजी ने तख्ता पलटना है ना, तो वारे न्यारे हो जाने हैं संगत जी, इतना तो विश्वास है मुझे। तो लेकिन उसके वो कहते हैं ना कि विधि और विधान, विधि विधान को बदलना नामुमकिन है, लेकिन गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो शायद हमारी लिखी हुई तकदीरें, जो गलत तकदीरें लिखी हुई, उनको सुधारने का भी सामर्थ्य गुरुजी में है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उस चीज़ को बदलना, हमारी तकदीर भी बदल सकते हैं गुरुजी, लेकिन देखिए ना, किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, फिर उसको वहाँ पे एक्टिव करना, उसमें भी टाइम लगता है। तो शायद इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जिस वेले टाइम होएगा उस वेले मिलेगा। तेरे चंगे दिन आने वाले हैं, तेरी वाह वाह होएगी। जो तुझे आज देख के मुंह फेर लेते हैं वो तुझसे बात करने के लिए भी तरसेंगे मेरी बच्ची। मुझे तो यही कहते हैं गुरुजी कि तू सब्र रख, तू सब्र रख। उनको तो मैंने मौका दिया हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। कुर्बान जाऊं अपने गुरुपा पर। संगत जी, मैं शायद आपका बहुत वक्त ले रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सत्संग बहुत ज़्यादा है। अभी पता नहीं मैं बीच से क्या क्या छूट गया होगा, माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, क्योंकि मैं 1 महीने के बाद सत्संग ये अपना शेयर, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना तो हमारी औकात ही नहीं करने की संगत जी। जो गुरुजी, मतलब अगर कोई एक मौत के मुँह से आपको खींच के ला रहे हैं, आपको भूख प्यास से बचा रहे हैं, आपके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, हर बीमारी से बचा रहे हैं। कई बार मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे क्या पता रात को सोए सोए में तेरे कितने कष्ट काट रहा हूँ। और सही बात है, मुझे पता ही नहीं होता रात को मैं कहाँ थी। मतलब मुझे सपने में ऐसा लगता है कुछ हुआ है, लेकिन सुबह मैं भूल जाती हूँ कि क्या हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि गुरुजी रात को सोए हुए भी हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। कई ऐसे सत्संग गुरुजी मुझे सुनाते हैं कि जो मेरी ही ज़िंदगी पर बेस्ड होते हैं, जब मेरे साथ हुआ होता है। लुखरा कहते हैं ना कि मतलब हम भूल जाते हैं ना संगत जी। मैं भी कई बातें भूल गई हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ पे मुझे ठोकर लगी है इन महीनों में, कहाँ कहाँ मैं तड़पी हूँ। तो गुरुजी ने मेरी वो तड़प को एक ठंडी ठंडी हवा में तब्दील कर दिया है। फिर ठंडी हवाएं आती हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का। मैंने तो अपनी ज़िंदगी, अपनी हर सांस, अपनी हर धड़कन, अपने बच्चों की सब गुरुपा के चरणों में अर्पित कर दिया है। जैसे हमारे नहीं, वो इनके ही बच्चे हैं संगत जी। और अब हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं घर के, वो अपने बच्चों का गलत थोड़ी ना होने देते हैं। बस हमें सब्र से उनका इंतज़ार करना चाहिए। जो बाजू उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास रखना संगत जी। उनका इतना शुक्राना करें। देखिए, मैं शुक्राना में कल ही गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मुझे माफ़ करें, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये भी एक हकीकत है संगत जी कि हम मतलब क्या शेयर करेंगे। कोई हम हमारी औकात ही नहीं है, हम क्या बताएंगे। मतलब जहाँ जो त्रिलोकी के मालिक हैं, मतलब त्रिलोक दुनिया बनाने, उजाड़ने, इन हर कण कण पत्ते पत्ते पर उनका वास है, उनका राज है। हम उनका क्या शुक्राना करेंगे। लेकिन
जो गुरुजी ने हमारे लिए किया ये वो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। जिन को उन्होंने जोड़ा है, हम तो क्या जुड़ेंगे, जिन को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, उनको उन्होंने कैसे बीमारियों से बचाया है, मौत के मुंह से निकाल के लाए हैं, बच्चों को, उनके बच्चों को सब कुछ दिया है, उनके बच्चों की तकलीफ़ें दूर की हैं, आने वाली सख्तियाँ उनके घरों की दूर की हैं। वो मतलब कि एक से दूसरे के हर किसी तक पहुंचनी ज़रूरी है ये बात कि हाँ ये गुरुजी ही कर सकते हैं, नहीं तो गुरुजी को शुक्राना की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। हमारे शुक्राना की उनको क्या ज़रूरत है, जो मालिक हैं स्त्री लोक के, जो हमको सांस दे और 1 सेकंड में ले सकते हैं, उनको हमारे जैसे मतलब एक ज़र्रे की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उनके मान सम्मान में यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे तक ये बात पहुंचाएं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया और हमें उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना के इज़्ज़त की 2 रोटी अपने ही घर में दे रहे हो, अपने सिवाय शुक्राना मालिक की अपने सिवाय किसी का मोहताज ना किया। और इस चीज़ का भी शुक्राना कि अपने सिवाय किसी का मोहताज भी ना करना गुरुजी, अपने सिवाय किसी का मोहताज ना करना। आपने इन यतीमों के सर पे हाथ रखा है गुरुजी, जिन जिन यतीमों के हाथ पे सर रखा है सबके सर पर अपनी ये छाँव बना के रखना, उनके सर से अपनी ये छाँव कभी ना हटाना गुरुजी। आप हमारे जीने की आस हो, उम्मीद हो, हमें आपकी पलकों की छाँव में ही बस रहना है, हमें आपकी छाँव में ही बैठना है गुरुजी। जन्म जन्मांतरों तक हमको अपनी छाँव में ले लेना गुरुजी। और तो मैं तो कहती हूँ कि हमारी मतलब आत्मा को गुरुजी, हमारी रूह को इतना प्योर कर दें, इतना प्योर कर दें कि हमारे मतलब जहन में, हमारे दिलो दिमाग में कभी किसी का बुरा करने का ख्याल भी ना आए। हमारे बच्चों की आत्माओं को इतना प्योर करें गुरुजी, सब की आत्माओं को प्योर करें, ताकि ये नेगेटिविटी, ये गंदी सोच ये ख़त्म हो जाए इन लोगों से। सब एक दूसरे की तरह मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे रहें जैसे मतलब क्या कहूँ कि एक मुट्ठी होती है ना, जो अगर लोग ऐसे हो जाए ना संगत जी, बहुत प्यार, वो कहते हैं प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो संगत जी, बस प्यार बांटो। गुरु जी का एक ही है कि प्यार बांटो। जो गुरु जी की संगत है वो कभी किसी पर जेलस नहीं होगी, वो कभी किसी पर जलेगी नहीं। देखिए अगर गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने सबको देते हैं आशीर्वाद, वो सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दुनिया का कोई कोना खाली नहीं है जहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं पहुँच रही है। और गुरु जी दिल से उनके साथ जुड़े हैं जो कभी किसी के साथ जेलस फील नहीं करते। हमको ऐसा होना चाहिए संगत जी कि अगर किसी के पाँव में कांटा लगने वाला हो, अगर हम वहाँ पे अपना हाथ रख देना, वो कांटा हमको नहीं चुभेगा, गुरुजी अपना हाथ आगे रख देंगे हमारे आगे। हमें वैसा बनना चाहिए, जो गुरुजी की संगत है ना वो ऐसी ही होनी चाहिए कि किसी को चुभने वाला कांटा वो अपने हाथों में ले ले। देखिए फिर गुरुजी कैसे खुश होते हैं। कभी किसी के दिल को ना दुखाएं संगत जी, कभी किसी के दिल को ना कल्पाएं। गुरुजी उन लोगों से बहुत नफ़रत करते हैं जो किसी का मन कल्पाते हैं, जो किसी की आह लेते हैं। वो कहते हैं ना सूंकां बड़ियां भैड़ियां होंदियां ना, अगर किसी के दिल से वो सूंक निकल जाए ना संगत जी, वो जन्म जन्मांतरों पीछा करती है। इसलिए किसी को भी कुछ कहें बहुत सोच समझ के। अरे कोई थप्पड़ भी मारता है ना तो उसे मार ले भाई, मार ले, एक और मार ले, क्योंकि उस थप्पड़ का दूसरा थप्पड़ जो पड़ेगा ना उसको, वो गुरुजी का होगा। वो थप्पड़ तो हमको इतनी तकलीफ़ नहीं देगा संगत जी, लेकिन जो गुरुजी का थप्पड़ है ना तो वो फिर उठने नहीं देता है। इसलिए अगर आपको मारना है तो किसी को गुरुजी के ही हाथों सौंप दीजिए कि गुरुजी अगर इसने मुझे गाली दी है, इसको आप ही देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत, उन्होंने सिर्फ प्यार करना सिखाते हैं। जो प्यार करने वाले हैं वही उनकी संगत है। एक दूसरे से इतना प्यार करें कि एक मिसाल बन जाए कि लोग दूर से पहचानें ये तो गुरुजी की संगत ही हो सकती है, कि जो ये सह सकती है, बड़े से बड़ी बात भी सह गया है ये बंदा, तो ये गुरुजी की संगत ही हो सकती है। यही निशानी है गुरुजी की संगत की। गुरुजी हमें कभी तकलीफ़ नहीं होने देते संगत जी, थोड़ी होने देते हैं क्योंकि वो बड़ी से बचाते हैं। इसलिए अगर गुरुजी की छाँव लेनी है ना तो सहना सीख लीजिए, सब्र करना सीख लीजिए।
गुरुपा खुद ब खुद आपकी झोलियाँ भरते जाएंगे। उनको पता है किसको क्या चाहिए और किस वक्त पे मुझे देना है। देखिए वो हर वक्त हर किसी के साथ मौजूद हैं, इससे बड़ा मिरेकल और क्या है। मैं उनके फ़ोटो के सामने, फ़ोटो कुर्बान जाऊं उन पर, उनके स्वरूप के सामने बैठी हूं और उस स्वरूप में मुझे गुरु जी के अलग अलग दर्शन हो रहे हैं संगत जी। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा। अलग अलग दर्शन हो रहे हैं, आप यकीन मानेंगे। ये देखिए अलग अलग उनके रूप आ रहे हैं संगत जी। इतने खूबसूरत मेरे गुरुपा। देखिए यंग जब थे कितने हैंडसम थे। देखिए मतलब देखिए उनके अलग अलग दर्शन हो रहे हैं संगत जी। उनके कई मतलब जो मैंने नहीं देखा उनका चेहरा, मुझे वो चेहरा भी गुरु जी दिखा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या मिरेकल होगा। ये दुनिया उनके कदमों के तले है संगत जी, और हमें भी उन्हीं कदमों के नीचे रहना है, लेकिन बहुत सब्र के साथ। उनको मांगिए मत, कुछ भी मांगिए मत, बिना मांगे भी बैठिए ना उनके पास। कभी ऐसे बैठ के उनसे बातें कीजिए। मैं तो कई बार उनसे रूठ रूठ के बातें करती हूँ, कई बार चली जाती हूँ, कई बार बस चाय रख के चली जाती हूँ। अभी मुझे मैसेज आ रहा था कि तू चुप सी हो गई है, तू मेरे साथ बैठ के चाय नहीं पीती है। बैठ, मैं आवांगा तेरे घर तो चाय पीनी है, मगर तेरे नाल बैठ के पीनी है। मतलब कि फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ मैं गलत हो रही हूँ शायद, कि मतलब मुझे शायद मेरी किस्मत में ये दुख है। मेरे गुरुजी उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में खुशियाँ भी मिलती हैं मुझे, थोड़ा बहुत हमको भी मैनेज करना चाहिए। तो इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। अब गुरुजी के आगे एक कप रखती हूँ, आधा गिलास चाय मैं भी लेके उनके सामने बैठ के माफ़ी मांगती हूँ, पीती हूँ, उनके साथ रूठती हूँ, गिले शिकवे करती हूँ, फिर मान भी जाती हूँ और यही कहती हूँ गुरुजी कहाँ जाऊँगी, लड़ूंगी भी आपके साथ, हंसूंगी भी आपके साथ, रोऊंगी भी आपके साथ, और आके लास्ट में आपके ही चरणों में बैठ जाऊँगी। बाहर जाऊँगी, उधर से आके फिर आपके चरणों में बैठ जाऊँगी, और जब कोई ठिकाना ही नहीं हमारा। इससे बड़ा वो ठिकाना हमको संगत जी चाहिए भी क्या, कि अपने गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया है हमको। यहाँ बैठना कोई आसान बात नहीं है संगत जी। गुरुजी के चरणों तक पहुँचना बहुत मुश्किल बात है। हमको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जैसे इंसानों को उन्होंने हाथ पकड़ा है। अब हमें उन्होंने ऐसी दलदल से निकाला है कि जहाँ सिर्फ आगे मौत ही मौत थी। मेरी दलदल के आगे तो मौत ही मौत थी संगत जी, और मैं मांगती ही मौत थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भरने वाली हैं, इतनी खुशियाँ भरने वाली हैं कि जो लोग आज तुझे देख के नज़र फेर लेते हैं वो सर उठा के तुझे देखेंगे। ऐसे ताज तेरे सर पर लगाऊंगा। कुर्बान जाऊं। एक बाप की यही सोच होती है अपनी बेटी के लिए। ऐसी बात तो मेरे अपने बाबा ने भी कभी मुझसे नहीं कही। इसलिए कहती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे मेरे बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे वो। संगत जी इन्हीं शुक्रानों के साथ कहाँ शुक्राना अदा कर पाते हैं हम, नहीं कर पा रही हूँ मैं कहती हूँ कुछ ऐसा हो कि लगे कि मैंने उनका शुक्राना अदा किया है, कि लगे मैंने उनका शुक्राना अदा किया है। ऐसी कोई बात ही मुझे नहीं मिल रही, और ऐसा मुझे लगता है कि वो ऐसी अनमोल शुक्राना मुझे पता नहीं कब मिलेगा जो मैं गुरुजी का अदा करूँगी। फिर भी मेरी सांसें उनके शुक्राने में कुर्बान हैं। संगत जी यहाँ पर मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी मुझे कुछ बातें और याद आएंगी। और ये जो भसीन आंटी हैं, ये गुरुजी का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी। मेरे गुरुपा इनको भी खुशियाँ दे, इनके भी बंद रास्ते खोलें। जैसे ये हमारा शुक्राना, हमारे अल्फाज, हमारे दिल के जज्बात बाकी संगत तक पहुँचाती हैं, तो गुरुजी के बाद तो इनका भी शुक्राना बनता है। संगत जी बहुत प्यारी हैं ये मेरे गुरुपा। इन पर भी आसानियाँ करें, इन पर भी आसानियाँ फरमाएं, इनके भी बंद रास्ते खोलें, और हर उस इंसान के बंद रास्ते खोलें जिनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है। मेरे गुरुपा सबकी तकलीफ़ें दूर करें, हर किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ रखें, क्योंकि आंसू बहुत तकलीफ़ देते हैं संगत जी। किसी के आंसू जब तक दिल पर वार ना हो आंसू नहीं निकलते। इसीलिए गुरुपा मुझे कहते हैं कि रोया ना कर, तेरे आंसुआं नाल मैनू तकलीफ होंदी है।
बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं हंसते हुए उनको गाने सुनाती हूँ, मज़े करती हूँ, लेकिन कभी रोती भी हूँ। जब उनके जज्बात आते हैं, अपने गुरुजी के जज्बात आते हैं, तो फिर मैं रोती भी हूँ उनके पास बैठ के। वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं उनका प्यारा बच्चा हूँ और वो मेरे प्यारे 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 बाऊजी हैं, मेरे प्यारे बाऊजी हैं। आई लव यू बाऊजी, आई लव यू। मैं कुर्बान जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ। मेरे बाऊजी पर आने वाली हर मुसीबत मेरे सर पर आ जाए, मेरे बाऊजी को कभी कांटा भी ना लगे संगत जी। उनके चुभने वाले कांटे भी मैं अपने ऊपर ले लूँ, अपने गुरुजी की हर मुसीबत में अपने सर ले लूँ। मैं इन पर कुर्बान हूँ, मैं इनका सदका खाती हूँ संगत जी। मैं अपने गुरुजी के सर से वार के खाती हूँ, क्योंकि मैं शायद उस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे समझा है उस काबिल। मैं कुर्बान जाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनमोल शुक्राना, प्रेशियस शुक्राना। संगत जी माफ़ कीजिएगा, पता नहीं मैं बैठी हूँ आज शुक्राना करके गुरुजी के आगे कान पकड़ के बैठी थी कि माफ़ी देना, 1 महीने बाद शुक्राना कर रही हूँ, तो पता नहीं क्या क्या भूल गई हूँ। तो आप मेरे साथ बैठिए और मुझसे करवाइए, पकड़िए मेरे कान, चाहे चोटी पकड़ के बिठाइए और करवाइए। तो अगर कोई गलती जाने अनजाने, पता नहीं मैं क्या बोल गई हूँ या कुछ कह गई होंगी ऐसी जो आपको भी नागवार गुजरी हो या गुरुजी को नागवार गुजरी हो, तो मैं उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा संगत जी आपसे भी मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं संगत जी। अपनी औलाद भी बेवफा निकली है, जिस औलाद के लिए मैंने 30 साल ससुराल वालों की मार खाई। मुझे हस्बैंड मार मार के, मेरी ननंद, हस्बैंड, जेठ मेरे मुझे मार मार के खूनों खून कर देते थे, लेकिन मैं वो डर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे बच्चे थे, क्योंकि वहाँ पे मेरे बच्चे थे। तो मैं अपने, मेरे बच्चे ही मेरे सखी सहेलियाँ थे, मेरे बच्चे ही मेरे संगी साथी थे, उन्हीं के साथ मैंने वहाँ पे पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। मैं सोचती थी कल को मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे तो ये सारे जुल्म मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मेरे शौहर कहते थे तू अपने बच्चों के लिए यहाँ से नहीं जाती है, मैं इन बच्चों के ज़रिए ही तुझे धक्के दे के निकलवाऊँगा। और उन्होंने मिल के काले जादू मंत्र करके मेरे बच्चों का दिमाग ऐसा ख़राब किया कि चलिए वो रब देख। फिर भी मैं अपने बच्चों को बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ मेरे बच्चों पर पूरा बहुत काला जादू किया है। नहीं तो वो जो मेरा बेटा डॉक्टर है ना संगत जी, वो रात को मेरे बिना सोता ही नहीं था। जब वो 12th में भी पढ़ता था, जब वो MBBS की, अब तो वो सर्जन की PG निकाली उसने, वो सर्जन का 1 साल रह गया, वो सर्जन डॉक्टर बन जाएगा। जब वो MBBS की ट्रेनिंग कर रहा था संगत जी, जब वो ट्रेनिंग से छुट्टी कभी आता था तो मेरे पास सोता था, मेरे गले लग के सोता था, मम्मी आपकी बहुत याद आती है। लेकिन बाप उसको खींच के बाहर ले जाता था, बोलता इस औरत के पास मत बैठना। मतलब मेरा शौहर उसको कहता था ये तेरी माँ नहीं, मतलब औरत कहता था मुझे। तो मेरे बच्चों के खर्चे बंद कर देता था। अगर मेरे बच्चे मुझसे बात भी करते थे घर में तो उनकी फ़ीस ही नहीं देता था, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती थी, मैं कहाँ से देती उनकी फ़ीसें संगत जी। तब से आज तक जितना सोना मुझे माँ बाप ने दिया था, जितना भी जो कुछ मेरे पास था ज़िंदगी गुजारने के लिए, मैं बार बार सब कुछ बेचती रही संगत जी। मैंने सब कुछ बेच दिया। तो जब हार गई तो फिर मौत मांगती थी, लेकिन तभी आगे गुरुजी ने ऐसा उस दलदल से निकाला कि बस अब ज़िंदगी में बहारें ही बहारें होंगी संगत जी। गुरुजी ने कहा है तेरी ज़िंदगी में फूल, इतने फूल खिलेंगे कि महक जाएगी तेरी ज़िंदगी, उन फूलों के खुशबुओं से महकाऊंगा मैं। मेरी बच्ची तूने बहुत सब्र किया है। और जब गुरुजी का ये मैसेज मुझे मिलता है ना कि तूने, मतलब मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा है, या वो उनका मैसेज मिलता है कि तूने मतलब कि वहाँ भी सब्र किया है जहाँ पे नामुमकिन था, तो मेरी बच्ची तेरा वो सब्र देख के अब तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मतलब ये नहीं है कि उस लालच में नहीं है कि मैं कुछ मिलने वाला है, मुझे वहाँ सब्र आ जाता है कि नहीं गुरुजी को पता है मैंने सब्र किया है। इतनी बात ही इंसान को हौसला देती है जब गुरुजी मुझे ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ तूने वहाँ भी सब्र किया है जहाँ पे नामुमकिन था। तो संगत जी
इस हौसला, यही हौसला मेरी ज़िंदगी जीने की उम्मीद है। यहीं से मुझे गुरुजी के इन मैसेज से, इन बातों से, इन थॉट्स से जो गुरुजी मेरे मन में डालते हैं, उनसे मुझे और जीने का हौसला मिलता है। और मैं मतलब अगर मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता ना संगत जी अंदर, लेकिन मेरे पास पुराने पुराने कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पड़े होंगे, मैं उनको धो के प्रेस करके चमका के पहन के संगत जी गुरुजी के सामने लिश बिश होके निकलती हूँ बाहर। लोग सोचते हैं ये पता नहीं इसके पास कितने पैसे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इसने रात को भूखे ही सोना है। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों को क्यों बताना कि हम भूखे बैठे हैं। मैं किसी को नहीं कहती हूँ बाहर जाके कि आज मेरे घर के अंदर राशन नहीं है, या मेरी गैस ख़त्म हो गई है, या मैं मतलब कि जोत जलाने के लिए तेल नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। तो मैं तो गुरुजी के आगे ही बैठ के रोती हूँ, या माँ के आगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुदरती आके मेरी मदद कर जाता है। लेकिन मतलब कि बाहर जब निकलती हूँ तो संगत जी एक अच्छा इंप्रेशन लेके निकलती हूँ कि भाई किसी को ये पता नहीं चले कि, क्योंकि जब मेरे रब को पता है, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी को बताऊंगी तो उन्होंने, या तो किसी, आजकल ऐसा दौर है संगत जी, अगर किसी औरत को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मतलब मर्द उसको ऐसी नज़र से देखते हैं कि उसकी आत्मा को ही चीर के रख देते हैं, और इंसान को आग लग जाती है सिर से पैर तक के, ऐसे देखते हैं वो गिरी हुई नज़र से। तो इसलिए बेहतर है कि इंसान अपनी इज़्ज़त में फाके भी करे तो अपनी इज़्ज़त में ही रहे। अगर हमारे भगवान के आगे हम सच्चे हैं, सुच्चे हैं, तो हमें इन लोगों के आगे सच्चे सुच्चे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। इसलिए अपने ईमान पर कायम रहें। अगर हमारा ईमान ज़िंदा है तो हमारे गुरुजी महादेव, हमारी माँ दुर्गा हमारे अंग संग हैं। भगवान भी उसके साथ ही चलते हैं जिसकी नीयत साफ़ हो। पैसा रुतबा उन लोगों के पास है जिनको भगवान ने डोर दी हुई है संगत जी, वो कर लें, क्योंकि उन छलकने वाला होता है ना जो गुरुजी, उसको जल्दी भरते हैं। लेकिन जो गुरुजी, जिनसे महादेव, जिनसे भगवान, वो रब जिनसे प्यार करता है, उनके लिए आजमाइशें भी बहुत सख्त होती हैं संगत जी। बहुत सख्त आजमाइश है मेरे रब की। अगर हमें उनका लड़ पकड़ के रखना है, हमें आग से गुजरना ही पड़ेगा और चलते रहना है उसी आग पर। लेकिन उस आग की जलन महसूस नहीं होने देते हैं गुरुजी, ये बात याद रखिएगा। और माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मुझे माफ़ कीजिएगा। और माफ़ कीजिएगा मेरी किसी गलती को, अगर मैं कोई बड़ी बात कह गई हूँ या किसी के दिल को लगी है। पता नहीं गुरुजी ने मुझसे क्या क्या कहलवाया, या मैंने क्या कहा, किस तक क्या बात पहुँचनी थी, लेकिन पहुँचनी ज़रूर थी संगत जी। और एक बात, गुरुजी कहते हैं कि जो भगवान और उसके भक्त के बीच में आता है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करता। अगर कोई पूजा कर रहा है वो उसका कर्म है, किसी दूसरे को उसको देख के जलना नहीं चाहिए। शायद ये गुरुजी का मैसेज है कि दो बंदे अगर पूजा कर रहे हैं मंदिर में बैठ के, एक के अपने कर्म हैं, दूसरे के अपने कर्म हैं, एक की अपनी मेहनत है, दूसरे की अपनी मेहनत है, मैं दोनों को दूंगा। लेकिन एक अगर दूसरे की टांग खींच के उसको गिरा के वहाँ खड़ा होना चाहेगा, तो जिसको वो गिराएगा उसको तो मैं अपनी गोदी में ले लूँगा, लेकिन जो गिराने वाला होगा उसको मैं कभी अपने सामने खड़ा भी नहीं होने दूंगा। ये तो हुक्म है गुरुजी का कि ऐसे लोगों को ना मैं अपने मंदिर में और ना ही अपनी नज़रों के आगे बर्दाश्त करता हूँ जो दूसरों को गिरा के उनकी जगह पर खड़ा होना चाहते हैं। शायद ये ऐसे कोई बातें हैं या ऐसे कोई मैसेज हैं गुरुजी के, शायद किसी के लिए होंगे, जो लोग किसी को धक्का दे के उनकी जगह पर खुद खड़ा हो जाते हैं, लेकिन भगवान उनको, गिरने वाले को तो उठा लेते हैं संगत जी, लेकिन गिराने वाले को खड़ा नहीं होने देते। यही इनकी एक बहुत बड़ी गुरुजी की हकीकत है, गुरुजी की, महादेव, इस रब की, इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कभी खड़ा नहीं हो सकता किसी की जगह पे। किसी का हक कभी किसी को बचता नहीं। जैसे गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा हक खान वालियां दे मैं कलेजे चू कढ़ के बाहर ले आवांगा, तेरा हक कोई नहीं ले सकता। तो वैसे ही मैं कहती हूँ किसी का हक कोई नहीं ले सकता संगत जी। वक्ती तौर पर थोड़े आप ले लो कि मैंने वो पूजा कर रहा है, मैंने उस पर कोई नेगेटिविटी फेंक दी, या उसको रोका, या उसके रास्ते में कुछ फेंक दिया कि इसका दिल मर जाए,
पूजा करने से या ये मंदिर ना जाए, तो उससे क्या होगा कि वो मंदिर तो नहीं जाएगा, लेकिन जो मंदिर में बैठे हैं उनको पता है कि मेरा ये बच्चा मेरे पास रोज़ आता था, ये 4 दिन से मेरे पास क्यों नहीं आया। तो 5वें दिन वो खुद उस बच्चे के पास जाते हैं कि मेरे बच्चे मैं आ गया, तू नहीं आ सका, मैं आ गया। ये सच्चाई है गुरु जी की, महादेव की। तो इसलिए हमें कभी किसी पर जलना नहीं चाहिए संगत जी। अगर कोई, देखिए, अगर कोई जीत रहा है ना, हमें उसकी जीत में ढोल बजाने चाहिए, उनके संग नाचना चाहिए, खुशी से नगाड़े बजाने चाहिए कि तू जीता है, कल को हम भी इसी रास्ते पर तेरे साथ जीतेंगे। मतलब कि उनको और अप्रिशिएट करो कि आप आगे जा रहे हो, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक नीयत इंसान की जो है वो भगवान को पता चलती है कि ये किस नीयत से किसी के पीछे चल रहा है। जो पीछे होता है वो अच्छी नीयत से चल रहा होगा, शायद भगवान उसको आगे ही खींच ले, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी होगी। अगर कोई बद नीयत से किसी के पीछे चल रहा है कि मैं इसको गिरा के आगे जाऊं, तो भगवान उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देता, उसके वो रास्ते वहीं पे बंद हो जाते हैं संगत जी। ये गुरु जी का कहना है कि जो किसी को गिरा के दूसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसकी वो वहाँ पे मतलब क्लोज हो जाता है उसका। इसलिए हमें हर किसी की खुशी में शामिल हो जाइए और हर किसी का गम बांटिए। अगर किसी को तकलीफ़ है तो हम उसके साथ बैठ के 2-4 बातें उसकी दुख की सुने ना, जो उनके आंसू निकलते हैं, मतलब उनका बोझ हल्का होता है दिल का, तो वो हमारे पता नहीं कितने बुरे कर्म कट जाते हैं संगत जी, पता नहीं कितने कर्म बुरे कट जाते हैं। इसलिए किसी का दुख बांटना चाहिए। अगर हम सुख बांट सकते हैं तो किसी का पहले दुख बांटना सीखिए। अगर किसी के सुख में नहीं, लेकिन दुख में ज़रूर शामिल होना चाहिए संगत जी। दुख में भगवान हम पर तभी खुश होते हैं अगर हम किसी के दुख में शामिल हों। अरे किसी के दिल को ठंडा करके तो देखिए, भगवान आपकी ज़िंदगी ठंडी करके रख देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो गुरु जी का क्या शुक्राना अदा करूं, बस मैं उनको आई लव यू कहती रहती हूँ। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तुम मिल गए गुरु जी, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए बाबुल, नज़ारा सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम।